आदरणीय बापूजी एवं सभी साथी मित्र जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को नमन। गायत्री की इस उच्च स्तरीय पंचकोशीय साधना, इस विधा को भी नमन है, जो हमें हमारी चेतना को शिखर की यात्रा पर लेकर जा रही है। और ये हमें और हमारे साथ हम भी इस चेतना में, हमारी चेतना की इस यात्रा में हम शिखरत्व को प्राप्त करें, और हमारे साथ हम हमारे आसपास में और जितने भी हमारे संपर्क में लोग हैं, हम सबको इस साधना में आगे बढ़ाते हुए साथ में लेते हुए चलें। और इसी भाव के साथ में गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक बार हम सभी करेंगे, और गर्दन सीधा करें, आंखें बंद करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, तो भैया शुरू करें क्लास? जी भैया, बिल्कुल प्रारंभ की जाए। जी। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले, जैसे हम भैया का निर्देशन था कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम शरद निगम है, मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान का निवासी हूँ, और मैं बाय प्रोफेशन में एक बिजनेसमैन हूँ। और यहीं पर 2003 में मैंने गायत्री महामंत्र की दीक्षा ली थी, और तब से साधना चली आ रही है। और इसी के साथ में फिर गायत्री अभियान की साधना 3-4 बार वो करी है। फिर गायत्री 1.25 लाख अनुष्ठान गायत्री महामंत्र के वो करे हैं। इसके साथ में कुछ जो अनुष्ठान हम नवरात्रियों में करते हैं वो सब चलते आ रहे थे। लेकिन इतने समय में एक जो साधना में जो उछाल चाहिए था, जो अपेक्षित था, वो चीज नहीं मिल पा रही थी। और बहुत सी बार ऐसा होता था कि मंत्र जब करते करते मंत्र छूट जाता, जब छूट जाता ध्यान में मन लगने लगता। लेकिन वहां पर ये बात आती कि अभी हमारा अनुष्ठान चल रहा है, अब अनुष्ठान पूरा नहीं होगा, इधर मंत्र पर ध्यान देंगे तो ध्यान पर ध्यान नहीं जाता, ध्यान पर ध्यान लगाएंगे तो इधर से मंत्र छूटेगा। बड़ी इस तरह की काफी समस्याएं हो रही थी। फिर मन हुआ कि आगे उच्च स्तर साधनाओं को जाने समझे, तो गुरुदेव के साहित्य को पढ़ा, उसमें से कुछ समझ में आया, उन साधनाओं को करने का प्रयास किया। लेकिन वो प्रयास आधा अधूरा ही था, क्योंकि बिना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के चीजें वैसी नहीं बन पाती जैसा हमें आज अनुभव में आ रहा है। तो इस तरह से चलता रहा, जैसे भी तरह टूटी फूटी जिस तरह भी साधना बनती रही, हम करते रहे। और उसके बाद में गुरुदेव का कृपा रही कि 2015 में बाबूजी के वीडियोस कुछ देखने का अवसर मिला। और वीडियोस देखने से एकदम से अंदर, इतने वर्षों में वो जो अंदर एक तड़प थी, अंदर इच्छा थी, हमको जानना है संसार क्या है, मैं क्या हूँ, क्यों यहाँ आए हैं, और ऐसे अनेक अनेक प्रश्न हम सभी के मन में उठते रहते हैं। तो उन सबको जानने समझने की वो फिर से वो भाव फिर से प्रबल होने लगा कि हाँ, बापूजी से मिलना चाहिए, प्रत्यक्ष मिलने और जाने के क्या चीजें हैं, साधना में क्या क्या चीजें होती हैं। तो उनसे मिले, और जयपुर में उनका फर्स्ट सेशन हुआ था 2015 में, तो वहां पे उनसे मिलना हुआ। और उसके बाद से फिर साधना का क्रम अनवरत चल रहा है। और फिर 2016 में जब से बाबूजी ने परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में इस पाठ्यक्रम का प्रारंभ किया, पंचकोशीय सिलेबस का, तब फिर विधिवत प्रवेश लिया, और तब से साधना का क्रम चल रहा है। और इन 3 वर्षों में काफी अच्छे और गहरे अनुभव जीवन में से होने लगे हैं, काफी परिवर्तन सोच में, विचार में, मानसिकता में। क्योंकि यहाँ पे दोहरी चीजें साथ चल रही है ना, एक तो हम साधना भी कर रहे हैं, साथ में दृष्टिकोण बदलने के लिए उपनिषदों का प्रयोग बापूजी हर समय करते हैं। तो वो हमारी दृष्टि को शुद्ध करता चला जाता है, नया नया दृष्टिकोण हर बार, हर समय जब भी हम उस वीडियो को देखें, पुराने बापूजी को जब भी सुनते हैं, तो कुछ न कुछ नया दृष्टिकोण हर बार हमें उसमें जानने समझने को मिलता है। तो ये एक साधना को बल देने वाली एक काफी, उसके साथ में बापूजी की प्रेरणा, और जिस सरल तरीके से वो साधना की गुण चीजों को समझाते हैं, तो ये बड़ा आसान होता गया इन चीजों को समझना। और अन्नमय कोश की बात करें तो शारीरिक स्तर पर इस यंग एज में
30-31 साल का जब उस समय एज थी, उस समय में ये प्रॉब्लम शुरू हो गई कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की एक गंभीर समस्या शुरू हो गई थी, जिसमें गर्दन वो में कमेंट हाथों ले लिया करो, दर्द होता है। ठीक है, तो हाथों ले लिया करो, शुरू। हेलो, हाँ, हाथों ले लिया करो, ठीक है। नहीं ले लिया करो, तो ये पेमेंट रोक ले भाई लोग। कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या भैया? कर ले भाई। हेलो भाई मैं तो नहीं मानो मत, एक महीना में हिसाब करो मत। अमन भैया, मेरा छुट्टियां में बाकी मानो ठीक है। तो कुछ खराब बना रहे हैं। हाँ नहीं ले लिया करो, ठीक है। खराब भी कामड़ा खाया था, लट्टा हो गया। भैया नवीन जी का साउंड आ रहा था, आप कंटिन्यू कीजिए, मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो वो अन्नमय कोश में ये सर्वाइकल की समस्या हो गई थी, तो इस समस्या को भी इस साधना के बाद में धीरे धीरे उसको भी दूर किया। और ऐसे ही मेरे 2-3 बार इस तरह से एक्सीडेंट हुए हैं, दो शरीर में काफी जगह पर फ्रैक्चर हैं, तो उन चीजों को भी अन्नमय कोश के माध्यम से, इसकी साधना के माध्यम से धीरे धीरे सही करते गए, और आज शरीर पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था में है और किसी प्रकार का कोई रोग और कोई बीमारी नहीं है। इसी के साथ में प्राणमय कोश की जब साधना शुरू करी तो शरीर में शक्ति का प्रभाव बढ़ता गया। आज इस 33-38 साल की उम्र में भी उतना शक्ति, उतना सामर्थ्य, उतना जोश सा लगता है, जो शायद उस 24-25 साल की उम्र में भी अनुभव में शायद ना आता हो। और शरीर उससे पहले से ज्यादा स्फूर्तिवान होता गया है, और उसी के साथ में सोचने समझने की क्षमता में भी पहले से बेहतर विकास में भी पा रहा हूँ। चीजों को समझना और समझाना, और अपने जीवन की परिस्थितियों में भी इस चीजों का मैं उपयोग कर पा रहा हूँ, और परिवार में और दोस्तों में और बिजनेस में, व्यापार में, हर जगह इसका उपयोग जब अच्छे से हो पा रहा है, परिस्थितियों को समझना जब अच्छे से हो पा रहा है, तो लगता है कि साधना का तो प्रोडक्शन था। अभी मैं क्लास को अपने इस सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो विषय है प्राणमय कोश का परिचय है। अच्छा, इस परिचय से पहले थोड़ा हम एक बार पीछे चल के देखते हैं। इसमें माता पार्वती ने भगवान शंकर से एक बार प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप सिद्ध पुरुष हैं, आप किसकी साधना करते हैं? तो भगवान शंकर ने कहा, है देवी, मैं उस विश्वजननी की उपासना करता हूँ जिसे गायत्री कहते हैं। यह गायत्री ही समस्त योगिक साधनाओं का मूल आधार है। जो इस पंचमुखी गायत्री को जानता है वह मनुष्य भव सागर से पार निकल जाता है। फिर आगे उन्होंने बताया कि यही पंचमुख गायत्री के पंचकोश हैं, आत्मा पर पड़े हुए 5 आवरण हैं, जिनके विकृत हो जाने से, जिनमें कषाय कल्मश रोग ग्रसित हो जाने से जीवन में अनेक समस्याएं दिखने को मिलती है और व्यक्ति अपने आत्मा का प्रकाश या स्वयं को नहीं जान पाता। तो इसके अनावरण के लिए, इसकी शुद्धि के लिए, इसमें छिपे पड़े खजानों को निकालने के लिए, इनकी शक्तियों को उजागर करने के लिए जो प्रयास करता है वो व्यक्ति स्वयं को जान सकता है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 5 कोश हैं। ये 5 कौन से हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश के बारे में हमने पिछली कुछ कक्षाओं में जाना। इस कक्षा में प्राणमय कोश के बारे में जितना भी मैं समझ पाया हूँ आप सबके साथ में शेयर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये पहली बार आप सबके सामने उपस्थित होने का मुझे मैं कोशिश कर पाया हूँ। तो और पहली बार यहाँ पे अपने अनुभव भी मैं देने की इस तरह से कोशिश कर पाया हूँ, तो कोशिश करूंगा कि अच्छे से अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। तो यहाँ पर हम एक चीज और देखें कि ये जो वर्गीकरण किया गया है इन कोशों का, और इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि जब हम बात करते हैं 3 शरीरों की, तो उसमें भी इसको वर्गीकरण करके देखा जा सकता है। उसमें किस तरह से इसका वर्गीकरण होगा, देखिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की जब हम बात करते हैं तो स्थूल शरीर में अन्नमय कोश और प्राणमय कोश आ जाता है। सूक्ष्म शरीर में मनोमय कोश आ जाता है, और कारण शरीर में विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश आ जाता है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जब ट्रांजिशन होता है तो उसके बीच में प्राणमय कोश है,
तो ये प्राणमय कोश तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो इसकी साधना अति महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बारे में फिर 3 सूत्र भगवान शंकर ने दिए हैं। 3 सूत्रों में, पहले सूत्र में उन्होंने इसकी फलश्रुतियां बताई हैं, इसके क्या लाभ हमारे जीवन में मिलते हैं। दूसरे सूत्र में भगवान शंकर ने इसका स्वरूप बताया, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हमारे शरीर में हमारे अस्तित्व में इसका किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, क्या स्वरूप हो सकता है, उसके बारे में समझाया है विज्ञान की दृष्टि से। और तीसरे भाग में इसकी विधाएं हैं, इसकी क्या टेक्निक्स हैं, वो क्या टेक्निक्स हो जिनके माध्यम से हम हमारी शक्ति को, हमारे सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं, इस प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो इसके पहले सूत्र को लेते हैं। पहला सूत्र ये कहता है कि ऐश्वर्यं पुरुषार्थस्य ओज तेज यशस्तथा प्राणशक्तया तु वर्धन्ते लोकानामित संशयम्। अर्थात ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, ओज, तेज और यश, ये 5 चीजें प्राण शक्ति के संवर्धन से मनुष्य को प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं। इस दृढ़ निश्चय के साथ में भगवान शंकर का निश्चय है, उनका विश्वास है। तो यहाँ पे ये 5 लाभ हमें मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये है इम्पोर्टेंट कि ये 5 लाभ जो मिलेंगे, ये 5 लाभ मिलते किससे हैं, उसी के बारे में यहाँ भी इसी उसमें क्लू दिया गया है कि प्राण शक्ति से मिलेंगे। तो इस प्राण शक्ति के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस एक बार कर लेते हैं कि ये प्राण शक्ति क्या है। देखिए, हम जो इस जीवन में जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारा शरीर जो कुछ भी क्रियाएं, हमारे शरीर के विभिन्न अंग जो भी जीवन में क्रियाएं कर पा रहे हैं, हमारा देखना, हमारा बोलना, सुनना, चलना, उठना, बैठना, जो कुछ भी क्रियाएं कर पा रहे हैं, उन सबके पीछे यही प्राण शक्ति काम करती है, यही प्राण तत्व काम करता है। प्राण शक्ति, ये प्राण तत्व एक ऊर्जा है जो हमारे शरीर में निरंतर चलती रहती है, और इसी के बहने से, इसी के चलने से हमारा जीवन चलता है, इसीलिए इसको जीवनी शक्ति कहा दिया जाता है। इसे लाइव एनर्जी भी कहते हैं। एनर्जी वैसे एक, जब हम इस साइंस की दृष्टि से बात करते हैं तो एनर्जी 6 प्रकार की है। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। वहीं पर ये 7वीं एनर्जी है, लाइव एनर्जी जिसे कहते हैं, जीवंत ऊर्जा इसे कहते हैं, जिसे गुरुदेव ने जीवंत ऊर्जा के नाम से वांग्मय में बताया है। तो ये जीवंत ऊर्जा है जो हमारे जीवन को चलाती है, यही जीवनी शक्ति है। शारीरिक स्तर पर ये अन्न से हमें मिलती है, उतनी ही मात्रा में मिल पाती है जितना हम हमारा शरीर चलने योग्य हो पाए। आगे के स्तर पर बात करें तो जो मनुष्यों में जीवन में हमारे जो चैतन्यता दिखती है, या हमारे जीवन में जो बुद्धिमत्ता दिखती है, बुद्धि चातुर्य दिखता है, जो दूरदर्शिता या विवेकशीलता हमें दिखती है, जो शौर्य, पराक्रम, साहस दिखता है, या जो आत्मीयता दिखती है, ये सब आंतरिक शक्तियां हैं, और इन्हीं को आध्यात्मिक शब्दों में प्राण शक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर ये चीज महत्वपूर्ण है कि हम प्राण शक्ति का संवर्धन करें। इसके बारे में आगे ये कहा है कि एक तैत्तिरीय उपनिषद में एक जगह ये कहा है कि प्राण ही प्राणियों की आयु है, इसीलिए इसे सर्वायुष कहा जाता है। तो और इसी के बारे में एक और शतपथ ब्राह्मण में एक चीज आती है कि योग स प्राण ऐसा स गायत्री, जो यह प्राण है वही गायत्री है। और भगवान शंकर ने आगे पहले कहा था कि गायत्री विश्व जननी है, जगत जननी है, अर्थात ये प्राण भी, इसका भी एक महत्वपूर्ण रोल है इस संसार को बनाने में, सृष्टि को बनाने में। विभिन्न तत्व जो संसार में सृष्टि के निर्माण में लगे हैं, उसमें से इस प्राण तत्व का महत्वपूर्ण रोल है। तो इसका संवर्धन करना, इसे बढ़ाना, इसे इकट्ठा करना शरीर में, और इसका उपयोग करना, ये यहाँ इस प्राणमय कोश की साधना में हम करते हैं। जब हम, अच्छा, गायत्री जो शब्द है, इसमें भी आप देखिए, गाय जो शब्द है उसे प्राण कहा जाता है, और त्री का अर्थ है त्राण करने वाला, अर्थात प्राणों का त्राण करने वाली। तो ये सीधे से उस बात को इंगित करता है कि हम, जो व्यक्ति जितना प्राणवान होता जाएगा, प्राण शक्ति जिसमें जितनी बढ़ती जाएगी, वो स्वयं का उतना ही उद्धार करता चला जाएगा। अच्छा,
इसी बात को एक ऋग्वेद में एक और मंत्र के साथ में बताया गया है, जिसमें कहा है कि अग्नि ऋषि पौमान पंचजन्य पुरोहित तमिमहे महागयम। यहाँ भी जो महागयम शब्द आया है, महागय, तो उसे महाप्राण कहकर संबोधित किया गया है। तो यहाँ ये बताया है कि ये प्राण ही अग्नि ऋषि है, और ये अग्नि ऋषि, ये प्राण ही हमें पवित्र करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और इन पंच कोशों को प्रकाश से भरते हैं। तो यहाँ ये बताया है कि इन पंच कोशों को, मतलब पांचों कोशों को जो प्रकाश से भरता है वो प्राणमय कोश है, वो प्राण है। और प्राण कहाँ है? प्राणमय कोश की साधना में है। तो हमें इस प्राणमय कोश की साधना में जितना ही ज्यादा हम प्राणवान होते चले जाएंगे, ये प्राण हमारे बाकी के कोशों को, अन्नमय कोश को भी और ऊपर के तीनों कोशों को भी शक्ति और बल प्रदान करेगा। इसी के सामर्थ्य से आगे की साधनाएं भी बन पाती हैं। जितना ही हम इस प्राण को इकट्ठा करते चले जाएंगे, उतनी ही आगे की साधना में हमारे लिए सुविधा और आसानी होती चली जाएगी। तो इसके बाद में फिर इसकी संरचना के बारे में दूसरा सूत्र भगवान शंकर ने दिया। दूसरा सूत्र यह था कि पंचभिस्तु महाप्राणैर लघु प्राणैश्च पंचभिः। सॉरी, मैं थोड़ा इसको भूल गया हूं। तो ये जो इसमें दिया है, इसमें इन्होंने भगवान शंकर ने बताया है कि 10 प्राण हैं और 10 महाप्राण है, 5 महाप्राण है और 5 लघु प्राण है। और इसका स्वरूप क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है हमारे शरीर में, और किस तरह से यह हमारे शरीर में काम करता है, तो उसके बारे में एक पीपीटी अमन भैया ने बनाया है। और बाबूजी के मार्गदर्शन में, तो एक बार हम उस पीपीटी को भी देख लेते हैं। अमन भैया एक बार पीपीटी के लिए मुझे इनेबल करिएगा वहां से। जी भैया, जी मैं आपको करता हूँ अभी। जी भैया, अभी चेक करके देखिए। जी एक मिनट। जी आ रहा है भैया स्क्रीन पे? जी आ रहा है भैया। इसको अगर इसको अगर थोड़ा टिल्ट कर देंगे तो कैसा आएगा? हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा आएगा शायद। ठीक है, मैं जी बड़ा इस तरह से आएगा। हाँ जी, ठीक है, बढ़िया है। ठीक है जी भैया, ठीक है, ठीक। ठीक है, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसकी दूसरी स्लाइड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बारे में, यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से हम इसको, इस फोटो के माध्यम से हम समझने का इसको प्रयास करते हैं। इसमें 10 प्राण बताए हैं, जो 5 लघु प्राण है और 5 महाप्राण है। और अभी अभी तक तो हम बात कर रहे थे एक प्राण की, अब उसके बाद में 10 प्राण हो गए। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक करंट है, जब बिजली बल्ब में जाती है तो उसको प्रकाशित कर देती है। जब वही बिजली जब फैन में जाती है, पंखे में जाती है, तो हवा देती है। और वही बिजली जब फ्रिज में जाती है तो ठंडक देती है। तो बिजली एक ही है, लेकिन वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, अलग अलग अप्लायंसेस में गई, और वहां उसकी जो नेचर था उस अप्लायंसेस का, उसके अनुसार उसने कार्य करना शुरू किया, और उस अप्लायंसेस की प्रभाव को उसने बढ़ा दिया। तो यहाँ पर भी इसी तरह से कुछ कार्य हमारे शरीर में भी होता है। जब ये प्राण हमारे शरीर में उतरता है, तो अलग अलग क्षेत्रों में वहां की क्रिया विधियों और कार्य प्रणालियों के अनुसार वो कार्य करने लगता है। तब इसे समझने के दृष्टिकोण से अलग अलग नाम दे दिया गया। वस्तुतः प्राण एक ही है, और इसकी कार्य प्रणालियों के अनुसार इसे अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो इसमें से 5 जो महाप्राण है वो है अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान। और जो लघु प्राण है वे हैं धनंजय, देवदत्त, नाग, कृत्तक और कुर्म। अच्छा, अब ये जो 5 महाप्राण और 5 लघु प्राण है, इनमें से
एक महाप्राण और एक लघु प्राण का जोड़ा साथ में चलता है। ऋषियों ने अपनी योगिक साधनाओं से ये जाना कि हमारे शरीर में जब शक्ति ये बहती है नाड़ियों में, तो उसमें कुछ कुछ जगहों पर शक्ति भंवर पड़ते हैं। ये भंवर ठीक उसी प्रकार के होते हैं जैसे जब तूफान या अंधड़ आता है तो उस समय में जो भंवर आते हैं, उसी तरह के कुछ भंवर इन हमारी नाड़ियों में पड़ते हैं, और उन भंवर से उन भंवर के ऊपरी हिस्से को महाप्राण कह दिया जाता है, जो चौड़ा वाला भाग है, और नीचे वाले हिस्से को लघु प्राण कहा जाता है, और ये दोनों ही साथ में काम करते हैं। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर, इनका स्वरूप क्या है और ये कहाँ-कहाँ पे किस-किस तरह से काम करते हैं। ये अपान और कुंभ को हम पहले लेते हैं। देखिए अभी ये जो फोटो है यहाँ पे इसमें स्थान इसका बताया गया है। मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान के बीच में इसका स्थान होता है। जनेंद्रियां और मल द्वार के बीच में इसका स्थान है। अब यहाँ पे इसका स्थान है तो हम इससे इसका पता लगा सकते हैं कि इसका कार्य क्या होता होगा। यहाँ पे इसका स्थान है अर्थात, और यहाँ पे काम क्या होता है। यहाँ पे का काम है मल का विसर्जन करना, मल मूत्र का विसर्जन करना, विधि का उत्पादन और काम ऊर्जा, काम वासना की पूर्ति। तो अपान और कुंभ वायु का, अपान और कुंभ प्राण का यहाँ पे इससे संबंध है। अपान प्राण यहाँ पे मल मूत्र विसर्जन में, पसीना, कफ आदि और शरीर में जो भी टॉक्सिन्स हैं उन सबके विसर्जन में ये सहायक होता है। इसी के साथ में यदि अपान की अधिकता हो जाए तो वो वासना को बढ़ा देती है, और वहीं अगर अपान में कमी आ जाए तो नपुंसकता व्यक्ति में दे देती है, वीर्य विकार दे देती है, और इसी कमी से अपच भी हो जाता है, कब्जी भी हो जाती है, शारीरिक बीमारियां भी इससे हो जाती हैं। और कुर्म का इसमें सहयोग मिलता है, और महिलाओं में कुर्म प्रदान होता है, और यही कुर्म गर्भाधान में सहयोगी होता है। यही अगर इस कुर्म की कमी आ जाए तो गर्भाधान में बाधा उत्पन्न होती है। व्यक्ति स्वस्थ होते हुए भी, सारे टेस्ट ओके आने के बावजूद भी पता नहीं पड़ पाता कि इसमें क्या समस्या आ रही है व्यक्ति में, तो वो कहीं ना कहीं इसका संबंध इस कुर्म से होता है। अच्छा, एक यहाँ पे एक वांग्मय है गुरुदेव का, जिसमें एक प्राण शक्ति, एक दिव्य विभूति नाम से एक वांग्मय है, जिसमें प्राण के बारे में, इन 10 प्राण के बारे में थोड़ा कुछ चीजें जानने को मिलेंगी। तो जैसे नॉर्मली तो कुर्म के बारे में, ये जो लघु प्राण है इनके बारे में हमें पता लगता है कि पलक झपकाने, बंद होने, इस तरह के छोटे छोटे ये बताए गए हैं कि ये सिर्फ ये काम करते हैं, या सामान जो है वो छींक का काम करता है, छींक के लिए, छींक की जो एक्टिविटी है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसमें ये बताया है कि ये जो कुर्म प्राण है, ये जो लघु प्राण है कुर्म, इसका काम शरीर की चुंबकीय शक्ति का ये घोतक है। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध हम गहरे स्तर पर अगर जानना चाहें तो इसका संबंध वहां मिलता है। अच्छा, एक और चीज अभी देखिए कि यहाँ पर जो अपान का संबंध हम यहाँ जान रहे हैं कि ये मल मूत्र इनका विसर्जन करता है, इसके लिए ये काम करता है। अब हमारे शरीर की एक एक कोशिका भी तो पोषक तत्वों को, पोषक रसों को ग्रहण करती है, वहां भी तो ये सब क्रियाएं चल रही होती हैं। ऊर्जा को बनाना, वहां के जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो, तो हर उस कोशिका में भी ऊर्जा के बनने से, रस के बनने से वहां कुछ वेस्टेज निकलता होगा, वहां कुछ मल निकलते होंगे, कचड़े कीचड़ निकलते होंगे, तो उनकी सफाई कैसे होती होगी। तो उनके विसर्जन के लिए भी यही प्राण काम करता है, अपान प्राण। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये, इसका हेडक्वार्टर तो यहाँ है मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में, लेकिन इसका काम पूरे शरीर की एक एक कोशिका तक फैला हुआ है। वहां से हर उस कोशिका से खींच कर ये मलों को निकालता है और बाहर करता है। अच्छा, इसके स्थूल शरीर पर इसके प्रभाव, इसमें अगर ये इसमें कमी आ जाए तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वहीं मानसिक स्तर पर अगर ये संतुलित रहता है तो मानसिक स्तर पर इसके जो लाभ मिलते हैं, वो लाभ कौन से मिलते हैं, वही लाभ मिलते हैं जो मूलाधार चक्र के और स्वादिष्ठान चक्र के लाभ है, क्योंकि ये एरिया इसी का है ना। इनके क्या है, मूलाधार चक्र का क्या गुण है, वो धैर्य देता है, जीवन में सहनशीलता देता है। तो स्वाभाविक है कि ये अपान कुर्म सुधरे, ये अपान और कुर्म दोनों जब सुधरेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो व्यक्ति में मूलाधार चक्र ठीक अवस्था में रहेगा। जब मूलाधार चक्र ठीक अवस्था में रहेगा तो स्वाभाविक धैर्य और सहनशीलता आदि गुण बढ़ेंगे। स्वादिष्ठान चक्र अगर सही स्वस्थ अवस्था में रहेगा तो रचनात्मकता आदि के गुण उसमें जीवन में बढ़ेंगे। आध्यात्मिक स्तर की अगर हम बात करें तो यही पर योगियों ने रुद्र ग्रंथि का स्थान माना है। तो जब अपान और कुर्म एक
संतुलित अवस्था में रहेंगे तो ही रुद्र ग्रंथि का भेदन संभव हो पाता है। और अच्छा, इसके बाद में एक और स्थान, इसी का स्थान कुंडलिनी का स्थान भी है। इसी मूलाधार चक्र में कुंडलिनी का भी स्थान माना गया है। तो कुंडलिनी के जागरण भी तभी संभव हो पाएगा जब हम अपान और कुंभ को व्यवस्थित कर पाएंगे, इसको संबल प्रदान कर पाएंगे, सशक्त बना पाएंगे। आगे की इसकी जो टेक्निक्स है वो आगे हम उसमें आगे जब हम बात करेंगे इसके विधाओं में तो उसमें आएंगी। अब आगे चलते हैं, हम इसमें देखते हैं समान और कृक्कल को। अब देखिए, समान और कृक्कल का जो स्थान है वो नाभि क्षेत्र वाला स्थान है, जहाँ पे सारे पाचन तंत्र है, वो स्थान वहां पे आता है। तो इससे संबंध स्थापित होता है कि यहाँ पे ये पाचन तंत्र की एक्टिविटी को इसको कंट्रोल करता है। इसी के साथ में उसमें ये बताया गया है गायत्री वांग्मय नंबर 13 में, और साथ में इसमें भी प्राण शक्ति विभूति नामक वांग्मय में भी, कि ये शरीर में गर्मी भी बढ़ाता है। जो गर्मी का जो प्रभाव शरीर में रहता है, उष्णता शरीर में, वो भी ये देता है। पित्त का प्रभाव भी, पित्त पर भी इसका प्रभाव होता है। जीवन में स्फूर्ति उत्साह भी ये भरता है। पराक्रम उमंग ये सब चीजें जो भरने का काम है, ये इसी क्षेत्र का है, सूर्य चक्र का, मणिपुर चक्र का ये स्थान है। और भूख लगने के बाद में आपने जो खाया है वो सब पच जाए, सर्दी का कोई ज्यादा विशेष प्रभाव न पड़े, तो ये बताता है कि सामान आपकी एक सामान्य अवस्था में है। वहीं अगर इसकी कमी हो जाए तो व्यक्ति जो है वो ठंड सहन नहीं कर पाता, और पाचन तंत्र भी गड़बड़ा जाता है, और शरीर में उसकी जो है गर्मी की कमी हो जाती है। तो अच्छा, इसी से एक और ये है कि जो सामान है, यही अगर सही अवस्था में रहा तो इंद्रियों से मिल रही अनुभूतियों को भी, आनंद जो हमें मिलता है वो हम अच्छे से आनंद ले पाते हैं। वहीं अगर इसमें कमी आई तो इंद्रियों से भी हम सुखों को, जीवन में सब सुख होने के बावजूद भी हम, हमारे मन में असंतुष्टि का भाव एक रहेगा। यहाँ पर समान और कृक्कल ये दोनों ही पित्त और कफ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जिन दोनों से मिलकर ही फिर आगे वात बनता है। तो इन दोनों का, इन वात पित्त और कफ, इन तीनों का बैलेंस अगर शरीर में बिगड़ जाता है तो फिर शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो शरीर के स्वास्थ्य, समान और कृक्कल इन दोनों प्राण पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर हम देखें कि जैसे अपान का कार्य क्षेत्र पूरा शरीर में है, इसका कार्य पूरा शरीर में होता है, उसी तरह से समान प्राण का काम भी पूरे शरीर में होता है, क्योंकि शरीर का हर एक सेल, हर एक अंग जो है पाचन क्रिया कर रहा है, वो उसकी पाचन क्रिया अपने ढंग की है। उस पाचन क्रिया के चलते ही तो वहां ऊर्जा बन पा रही है। तो इसका मतलब ये है कि उसको जो शक्ति, जो सामर्थ्य मिल पा रहा है उस पाचन करने का, तो वो भी यहाँ से समान से का संबंध उसके साथ में है। अच्छा, तीसरा जो ऊपर हम देख रहे हैं, प्राण और नाग, ये दोनों हृदय क्षेत्र में स्थित होते हैं। तो इसका कार्य है जीवनी शक्ति, जीवन को चलाना। हृदय की धड़कन इसी से बन पाती है, और हृदय की धड़कन, हृदय धड़केगा, पंपिंग करेगा तो लंग्स में ब्लड जाएगा, रक्त जाएगा, रक्त फ्रेश ऑक्सीजन लेके फिर बाकी शरीर में जाएगा, तो बाकी शरीर की सभी क्रियाएं सुचारू रूप से चल पाएंगी। अच्छा, इसी के साथ में अगर इसी में कमी हो जाए तो जीवनी शक्ति में कमी हो जाती है, इस प्राण तत्व में कमी हो जाए तो, और वहीं अगर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और इसी को समाधि में की अवस्था में इसी प्राण को रोककर, इसी पर अधिकार करके और साधक जो है समाधि में जाते हैं। इसी के साथ में उसमें जो प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति नामक जो वांग्मय है, उसमें नाग के बारे में बताया है कि ये शरीर की विद्युत शक्ति का पर्याय है। नॉर्मली जो उसमें ऊपर के हम देखें तो उसमें बताया गया है कि डकार और आदि इस तरह की चीजें ही करता है, लेकिन वहां पर यह बताया कि शरीर की विद्युत शक्ति का पर्याय है, अर्थात शरीर में जो विद्युत शक्ति है उसकी कंट्रोलिंग का पावर इस नाग के हाथ में है, नाग नामक इस प्राण शक्ति के हाथ में है। इससे ऊपर हम चलते हैं, उदान और देवदत्त की हम बात करते हैं। इसका स्थान कंठ क्षेत्र है, और ये कंठ क्षेत्र शी और समृद्धि का भी क्षेत्र है। वहीं पर वांग्मय में ये लिखा है कि स्फुटा नामक नाड़ी का स्थान है ये। शरीर में बहुत हजार नाड़ियां हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसी में से एक नाड़ी ये है, स्फुटा नाड़ी। तो इस नाड़ी का एक्टिवेशन जब जितने व्यक्ति में, जितने अंशों में होता चला जाता है, उतने ही अंशों में व्यक्ति श्री और समृद्धि से युक्त होता चला जाता है, उसमें योग्यता और सामर्थ्य बढ़ता चला जाता है। वहीं अगर इसमें कमी आ जाए तो व्यक्ति निर्धन हो जाता है, और सब कुछ अच्छे घर परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी स्थितियां ऐसी बन जाती है कि वो सब गंवा बैठे और निर्धन हो जाए। और
उसके सहयोग का भी अभाव उसके जीवन में हो जाता है। वहीं देवदत्त की बात करें तो ये देवदत्त आध्यात्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक संपदाओं को हमारे शरीर में इकट्ठा करना, हमारे अस्तित्व में इकट्ठा करना, खींच कर अंतरिक्ष से लाना, ब्रह्मांड से लाना, हमारे शरीर में इकट्ठा करना, ये इसका महत्वपूर्ण काम है। अष्टसिद्धि नवनिधि की जब हम बात करते हैं तो वो बढ़ाने का काम भी यही देवदत्त नामक जो प्राण है वो करता है। दूर श्रवण, शाप, वरदान आदि की जो बातें हम सुनते आए हैं ऋषि मुनियों में, तो वो सब भी जो देने का काम करता है यही करता है। इसका काम यह है कि सूक्ष्म अंतरिक्ष से इन दिव्य शक्ति धाराओं को खींचकर शरीर में इकट्ठा करना। इसके बाद में जो अंतिम जो ये प्राण है व्यान और धनंजय, इसके ऊपर हम बात करते हैं। व्यान का क्षेत्र, इसका स्थान तो वैसे ये जो मस्तिष्क का मध्य भाग है जिसे त्रिपुटी कहते हैं, और वैज्ञानिक उसमें भाषा में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी कहेंगे, वहां इसका निवास स्थान है। लेकिन जिस तरह से अपान और समान आदि का इनका कार्य क्षेत्र पूरा शरीर है, ऐसा ही इसका भी कार्य क्षेत्र पूरा शरीर है। और अच्छा, ये तो कार्य ही। इसके बाद में ये मास्टर प्राण है, तो ये इन बाकी चारों प्राणों को भी नियंत्रण करता है। मस्तिष्क को पोषण देने का काम भी ये करता है। व्यक्ति में ऋतंबरा प्रज्ञा, सत्कर्म, सत्वती जगाने का काम या सद्गुणों को जगाने का काम भी ये करता है। अब ये इस स्थान पर है जहाँ पर ब्रह्मग्रंथि है। इस ब्रह्मग्रंथि के भेदन का भी कार्य यहीं से संपन्न हो पाता है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक व्यक्ति को पहुंचाने का काम भी यहीं से हो पाता है। और इस ज्ञान को तो गरुड़ की संख्या दी गई है। गरुड़ भगवान का वाहन है, अर्थात भगवान की शक्तियां इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के इस मस्तक में ब्रह्मरंध्र में उतरती हैं। धनंजय की बात करें तो धनंजय भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवित अवस्था में तो शरीर को पोषण देता है। शरीर के स्तर पर भी हम बात कर रहे हैं। जीवित अवस्था में तो शरीर को पोषण देता ही है। मरने के बाद में ये देह को, हमारी जो शव है उसको सड़ाने और गलाने का काम करता है। सूक्ष्म मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक है। जीवन में जो अव्यवस्था या सुव्यवस्था जो देखने को मिलती है, उसपे पीछे भी जो हाथ इस धनंजय का बहुत बड़ा हाथ होता है। ऐसी कमी हो जाती है, व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाता है, चिंताओं से ग्रस्त होना, सुस्ती, ये सब इसके कमी से होते हैं। तो यहाँ इसकी प्राण के बारे में मैंने थोड़ा बताने का प्रयास किया। इसके बाद में इस नाड़ियों के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। तो ये हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। उसमें से 10 नाड़ियां प्रमुख हैं। नाड़ियों का कार्य क्या है? जिस तरह से हमारे शरीर में रक्त का काम है, रक्त क्या करता है? पोषक तत्वों को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक, एक एक कोशिका तक पहुंचाता है। उस तरह से शरीर में जो नाड़ियां हैं, ये प्राण को पूरे शरीर में फैलाती है, पहुंचाती है। तो अलग अलग प्रकार के प्राण के लिए अलग अलग प्रकार की नाड़ियां हैं। और इसमें 72,000 नाड़ियां ऋषियों ने बताई हैं। उसमें से 10 नाड़ियां प्रमुख हैं और उसमें भी 3 नाड़ियां अति महत्व की हैं। ये 3 नाड़ियां अति महत्व की कौन सी हैं? ये है सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला। सुषुम्ना नाड़ी, ये सारी नाड़ियां ही निकलती ही मूलाधार चक्र से हैं। और सुषुम्ना नाड़ी उसमें से सबसे प्रमुख नाड़ी है, जो मूलाधार से निकलकर सहस्त्रार तक जाती है। इड़ा नाड़ी हमारे शरीर के बाएं हिस्से में होती है। पिंगला नाड़ी शरीर के दाएं हिस्से में। हस्तजीवा दाएं नेत्र में, गांधारी वहीं बाएं नेत्र में होती है। इस तरह से पूषा दाएं कान में, यशस्विनी बाएं कान में, अलंबुसा मुख में होती है, कुहू जनेंद्रिय में, और शंखिनी मल द्वार के पास में होती है। इसके बाद में हम देखते हैं, ये तो रहा इसका स्वरूप। और इसके बाद में इसकी क्या विधियां हैं जिससे हम इसको, इस प्राण को इकट्ठा करें और धारण करें और शरीर में विभिन्न जगहों पर उसे व्यवस्थित तरीके से पहुंचा सकें। तो इसके लिए उन्होंने तीसरा उपाय जो दिया था, ये जो प्राण में कुछ, इसमें दूसरा जो श्लोक है जो मैं उस समय भूल गया था, ये पंचबीस्तु महाप्राण लघु प्राणश पंचभी एते प्राणमय कोशो जातो दशभिर उत्तम, ये दूसरा श्लोक था। तीसरा जो सूत्र भगवान शंकर ने दिया वो ये है कि बंदेन मुद्रया चैव प्राणायामेन चैवहि एष प्राणमय कोशो यत्मानं तु सिद्ध्यति। अर्थात बंद मुद्राओं और प्राणायाम का अभ्यास से
प्राणमय कोश सिद्ध होता है। लेकिन यहाँ एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है इसमें, यत्नशील पुरुष को ये सिद्ध होता है, अर्थात उसके लिए प्रयत्न करने वाला व्यक्ति जो निरंतरता नियमितता के साथ में, पूरी श्रद्धा और भावना के साथ में, समर्पण के साथ में इसको करता है, वो यत्नशील पुरुष इस प्राणमय कोश को सिद्ध कर लेता है। अब इसकी जो विधियां हैं, जो टेक्निक्स हैं, ये 3 टेक्निक्स बताई हैं, बंद मुद्रा और प्राणायाम। तो अभी हम यहाँ पर बंद पर बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हमारी प्राणायाम की है, तो एक बार हम पहले प्राणायाम पर बात कर लेंगे। तो प्राणायाम के लाभों के बारे में या प्राणायाम के बारे में, ये प्राणायाम क्या है, ये सब तो हम सब तो जानते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताना मैं चाहता हूँ कि जैसे हम सब जानते हैं, प्राणायाम अर्थात प्राणों का विस्तार करना, प्राणों को आयाम देना। ये प्राण शरीर में प्राण के प्रभाव को संतुलित करने का काम ये प्राणायाम करते हैं। हमारे नस नाड़ियों में जो रुकावटें हैं, जो परेशानियां जो आ गई हैं, जिस कारण से प्राण का प्रवाह पूरी तरह से फ्री फ्लो प्राण का नहीं हो पा रहा है, तो उसको सुधारने का काम ये प्राणायाम करता है। तो यहाँ पे प्राण शक्ति का संवर्धन का काम भी ये प्राणायाम करता है। 200 प्राणों को व्यवस्थित करने का काम ये प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम ही नहीं, इसके साथ में व्यवस्थित करने का काम बंद मुद्रा आदि ये सभी करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम को। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में नाड़ी का अर्थ हुआ जो ये रास्ता, जो ये मार्ग है, और शोधन का अर्थ हुआ उसे शुद्ध करना, मतलब कि उस मार्ग को शुद्ध करना। किस मार्ग को शुद्ध करना? उस मार्ग को जिस मार्ग में प्राण बहते हैं। तो नाड़ी शोधन का अर्थ हुआ प्राणों को शुद्ध करने का साधन। तो हम एक बार इस टेक्निक को हम देख लेते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम किस तरह से किया जाता है। मैं इन टॉपिक्स को जल्दी ले रहा हूँ क्योंकि समय भी थोड़ा हो रहा है और काफी चीजें और भी कवर करनी है, और हम इन सब के बारे में डीप में आगे की कक्षाओं में जानेंगे। एक एक विषय के बारे में हम डीप में आगे बात करते चलेंगे। तो अभी फिलहाल इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को हम ले लेते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, एक तो ये प्राणायाम में, अच्छा इससे पहले एक बार मैं 3 चीजें बता देना चाहता हूँ कि नाड़ी शोधन जो भी प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में कुछ थंब रूल होते हैं, उनको हमको फॉलो करना चाहिए। पहला नियम तो ये है कि हमें जब भी हम प्राणायाम करें तो खाली पेट ही प्राणायाम को करें। भोजन कर लिया है तो कम से कम 5-6 घंटे का गैप उसके अंदर रखें, उसके बाद में प्राणायाम करेंगे। दूसरा जो इसका नियम है, थंब रूल है, वो ये है कि हमें गहरी और लंबी श्वास लेने का अभ्यास करना चाहिए। गहरी और लंबी श्वास लेने से एक तो हमारे फेफड़ों में ज्यादा श्वास जाएगी तो ज्यादा ऑक्सीजन पूरे फेफड़ों में फैलेगी, और उन फेफड़ों में जहां कहीं कुछ रोग या कुछ कीटाणु पनप रहे हैं तो वो वहां से दूर होंगे, निकलेंगे। अगर हम पूरी और लंबी गहरी सांस नहीं लेते हैं तो फेफड़े पूरी तरह से हवा से नहीं भर पाते, एक एक वायु कोष्ठ उसका हवा से नहीं भर पाता, तो वहां पे रोग और कीटाणु पनपने की संभावना बढ़ जाती है। जिस तरह से हम हमारे घर में अगर किसी कमरे में किसी कोने में झाड़ू पोछा न करें तो धीरे धीरे वहां पर कीटाणु और रोग परेशानियां इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी और वो हमें परेशान करेंगी। तो यही स्थिति हमारे शरीर में, लंग्स में, फेफड़ों में होती है। अगर हम लंबी और गहरी सांस नहीं लेंगे तो फेफड़े अपनी पूरी क्षमता से काम भी नहीं करेंगे, उनकी क्षमता भी कम होती जाएगी, और प्रॉपर ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जाएगी, तो ब्लड के माध्यम से शरीर के सभी अंगों को भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो पोषक तत्व उनको नहीं मिलेंगे, तो स्वाभाविक है कि उन अंगों का काम करने का, उनकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी और वो भी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ गहरी और लंबी सांस लेना आवश्यक हो जाता है। एक और थंब रूल जो यहाँ पे है वो ये है कि हमें हमेशा नाक से श्वास लेना चाहिए। नाक से श्वास लेने के पीछे कुछ जो वैज्ञानिक कारण है, उसमें से पहला कारण तो यही है कि नाक में कुछ रोम, इस तरह के छोटे छोटे बारीक बारीक रोम होते हैं, जो जब हम श्वास लेते हैं तो वायु में जो कीटाणु रोगाणु जो होते हैं वो उनको छान लेते हैं, छलने की तरह का काम वो करते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं और बाकी की श्वास हमारी शरीर में स्वच्छ वायु हमारे शरीर में चली जाती है। उसके बाद में इसमें एक नमी वाला एक लिसा सा पदार्थ होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से वो निकल कर रहता है, बनता रहता है, और इसके माध्यम से यदि कुछ रोगाणु कीटाणु छलने से भी रह गए हैं
इतने बारीक हैं, तो ये जो नमी है, उस नमी उन कीटाणुओं को सोख लेती है, रोक लेती है। तो ये डबल फिल्टर का काम, डबल डिफेंस का काम यहाँ पे इसके साथ में होता है। इसी के बाद में ये जो हम नाक से श्वास लेते हैं, तो ये जो श्वास नली है, ये नाक से होते हुए, मस्तिष्क से होते हुए और फिर फेफड़ों की ओर जाती है। तो इसमें यह होता है कि इतना लंबा दूरी तय करते हुए जब ये जाती है, तो गर्मी के दिनों में जब गर्म वायु हो जाती है, हम श्वास लेते हैं, तो उसका टेम्परेचर हमारे फेफड़ों के सहने योग्य हो जाता है, तो वो फेफड़ों के लिए लाभदायक हो जाती है। वहीं सर्दी के दिनों में अगर हम ठंडी हवा चलती है, उसे हम ग्रहण करते हैं, तो इतने लंबे रास्ते से होते हुए जब वो जाती है फेफड़ों में, तो वो उसको फेफड़ों के सहने योग्य बना देती है, उसके टेम्परेचर को उस लेवल पर मेंटेन कर देती है, लेवल पर लेके आ जाती है। वहीं अगर हम मुंह से सांस लेंगे, तो मुंह से डायरेक्टली हृदय फेफड़ों का जो दूरी है वो नजदीक है, तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने वाली बात यहाँ नहीं बन पाती। उसी के साथ में जिस तरह से नाक में फिल्ट्रेशन के लिए और डिफेंस के लिए ये जो बनी हुई है रोम जो बने हुए हैं और जो नमी है, उस तरह की चीज यहाँ नहीं बन पाती, तो वो जब हम मुंह से सांस लेते हैं, तो ये रोगाणु कीटाणु जाने का डर रहता है। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम की हम बात करते हैं। नाड़ी शोधन, जब भी हम प्राणायाम करें तो कमर गर्दन सीधा रख कर इसके करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम में बाई नासिका से लंबी गहरी श्वास बाई नासिका से लंबी गहरी श्वास हम धीमे धीमे लेते हैं, और उसके बाद में बाई नासिका से ही रेचक कर देते हैं। 3 बार बाई नासिका से लंबी गहरी सांस खींचना और बाई नासिका से ही छोड़ना। सांस लेने को पूरक कहते हैं, सांस बाहर निकालने को रेचक करते हैं। तो 3 बार बाई नासिका से लंबा गहरा सांस खींचेंगे और लंबा गहरा सांस उसी को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। उसके बाद में दाई नासिका से यही क्रिया हम करेंगे, बाई नासिका को बंद करेंगे, दाई नासिका से धीमे धीमे लंबा गहरा श्वास भीतर भरेंगे और धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। 3 बार ये क्रिया कर देने के बाद में अब दोनों नासिका छिद्रों से एक साथ श्वास भरेंगे। श्वास भरने के बाद में जितना संभव हो उतनी देर हम कुंभक लगा के रखेंगे। जिन्हें बंद के बारे में पता होता है वो बंद लगाएंगे। जितनी हमारी क्षमता है उतनी देर रोक कर रखें और फिर श्वास को मुंह से बाहर निकाल देंगे। तो ये पूरा एक साइकिल हुई, और इस तरह से हम 5 साइकिल से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल में चर्चा, इसके प्रैक्टिकल की चर्चा या इसके बारे में प्रैक्टिकल हम आगे क्लासेस में देखेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। प्राणाकर्षण प्राणायाम, ये प्राणाकर्षण प्राणायाम सबसे सरल प्राणायाम है और सबसे महत्वपूर्ण ये इसलिए है कि इसके माध्यम से हम किसी भी अवस्था में कहीं भी बैठकर और अधिक से अधिक प्राण बल का संवर्धन हम हमारे शरीर में कर सकते हैं। अच्छा, प्राणाकर्षण के संबंध में ये देखिए, प्राणमय कोश की साधना हम यहाँ कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम समझ आते हैं। एक चीज और हम देखें कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्राणों का आकर्षण करते हैं, प्राणों की स्थापना करते हैं और प्राणों की विस्तारण करते हैं। तो ये तीनों ही तकनीकें इसके साथ में चलती जाती हैं। प्राणों को इकट्ठा करना, प्राणों को उनकी स्थापना करना और प्राणों का विस्तार करना, उनका एक्सपेंशन करना। तो यहाँ पर प्राण आकर्षण प्राणायाम में भी इन चीजों को साथ में लिया जाता है। यही फिर हम उसमें देखें तो आवाहयामी, स्थापयामी और ध्यायामी की बात यहीं पर बनती है। तो यहाँ पर प्राणाकर्षण के 4 चरण बताए गए हैं, जिसमें पहले चरण में प्राणाकर्षण किया जाता है, प्राणों को खींचा जाता है, उन्हें भरा जाता है शरीर में और संकल्प के अभिवर्धन की उसमें प्रार्थना की जाती है और प्राण बल का संवर्धन उसके माध्यम से किया जाता है। ओजस तेजस वर्चस के जागरण की उसके अंदर बात करी जाती है। तो इसका भी प्रैक्टिकल हम आगे की कक्षाओं में इसमें देखेंगे। और इसी तरह से सोहम प्राणायाम को यहाँ रखा गया है। सोहम प्राणायाम में जो सोहम शब्द है, इसमें सो रिप्रेजेंट करता है उस ईश्वर को और हम रिप्रेजेंट करता है जीव को। तो इससे ये शब्द अर्थ निकल के आता है कि वो जो ईश्वर है वही मैं हूँ। इस भाव को हम हमारे जीवन में गहरा करता चलें और यही सोहम प्राणायाम आगे चलकर जब हम विज्ञानमय कोश की साधना करते हैं तो वहां पर सोहम साधना में गहराई देता है। और इसमें जब हम श्वास भरते हैं
भीतर तो सो का ध्यान करते हैं, सो का ध्यान करते हुए, सो का उच्चारण करते हुए श्वास को भीतर भरते हैं, और जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो हम का उच्चारण करते हुए श्वास को बाहर निकालते हैं। इसका भी प्रैक्टिकल हम आगे उसमें क्लास में देखेंगे। यहाँ पर अब हम थोड़ी इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो कुछ विशिष्ट प्रकार के प्राणायाम हैं वो इस तरह के हैं जिनसे मनोविकारों के उपचार में लाभ मिलता है। तो इसमें चंद्र वेदन, सूर्य वेदन, अनुलोम विलोम, ईड़ा चालन, पिंगला चालन और प्राणायाम प्राणायाम भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ जो वैसे अब यहाँ जो व्यक्ति में किसी व्यक्ति में कोई मस्तिष्क में असंतुलन है, जीवन में असंतुलन उसे महसूस हो रहा है, या कुछ आक्रामक कोई व्यक्ति होता है, एग्रेशन जिसमें ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को जो उपाय के तौर पर हम कुछ प्राणायाम बता सकते हैं, वो ये प्राणायाम है चंद्र वेदन प्राणायाम, जिसमें बाई नासिका से श्वास भरा जाता है, बाई नासिका से ही श्वास छोड़ा जाता है। इसका इफेक्ट हमारे शरीर के थैलेमस नामक स्थान पर पड़ता है। अब चूंकि एग्रेशन, आक्रामक होना शरीर को और हमारे स्वभाव को गर्म कर देता है, तो उसे ठंडा करना, उसे शांत करने का काम चंद्र वेदन प्राणायाम यहाँ करता है। वही व्यक्ति में अगर डिप्रेशन के भाव हैं या वो निराशा के कुछ भाव आ जाते हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए फिर सूर्य वेदन प्राणायाम का उपयोग करने की विधि बताई है, जिसमें हम दाई नासिका से श्वास भरते हैं और बाई नासिका से श्वास छोड़ते हैं। इसका जो प्रभाव है हमारे मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस वाले भाग पर पड़ता है। इसी तरह से किसी व्यक्ति में यदि कुछ जैसे किसी चीजों को लेकर जो व्यक्ति ग्रस्त हो जाते हैं, कुछ चिंताओं को लेकर ग्रस्त हो गए, कुछ बातों को लेकर ग्रस्त हो जाते हैं और उस चिंता से बात से छूट नहीं पाते और अपने आप को विवशता में महसूस करते हैं, तो उन लोगों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधा बताई गई है। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम में बाई नासिका से श्वास भरते हैं, दाई से निकालते हैं, फिर दाई नासिका से श्वास भरते हैं और बाई नासिका से श्वास बाहर छोड़ते हैं। और इसका जो प्रभाव पड़ता है पैरेटल लोब्स में, इसका प्रभाव पड़ता है। इस तरह से जो अधीरता यदि किसी व्यक्ति में है, एंजाइटी, चिंता ग्रस्त कोई व्यक्ति ज्यादा रहता है, तो उसे चिंता मुक्त करना हो तो उसके लिए फिर ईड़ा चालन महत्वपूर्ण हो जाता है। ईड़ा चालन मस्तिष्क में स्थित अमिगडाला वाले भाग को प्रभावित करता है। इसमें बाई नासिका से श्वास लेना और बाई नासिका से श्वास छोड़ना होता है। इसी तरह से कोई जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उद्दंडी स्वभाव के या जो डिस्ट्रक्टिव नेचर जिनका होता है, विध्वंसक प्रवृत्ति जिनकी होती है, तो ये जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, तो उनके ऊपर इस तरह का प्रयोग किया जा सकता है। उसमें पिंगला चलन, इस प्रयोग को जेलों में एक बार हमने कराने का प्रयास किया था। इसमें मेरे मित्र हैं यहाँ पे, हम लोग वहाँ जेल में गए थे और हमने इस आसनों को, इस तरह के इस प्राणायाम को वहाँ कराने का, लेकिन वो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी तौर पे था, तो इसके लिए तो साथ में लंबे समय तक लग के और कार्य करना पड़ता है। तो ये पिंगला चालन होता है, इसमें दाई नासिका से श्वास लेते हैं, दाई नासिका से ही श्वास भरते हैं। ये मस्तिष्क में स्थित लिम्बिक वाले भाग को प्रभावित करता है। वहीं मस्तिष्क में कमजोरी जो व्यक्ति अनुभव करते हैं, अपने मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, छोटे बच्चों में जो मानसिक क्षमता के विकास के लिए यदि हम बात करें, तो उनके लिए फिर एक जो सबसे बढ़िया बेहतरीन प्राणायाम है, सबसे सरल प्राणायाम है, वो प्राणाकर्षण प्राणायाम। वो प्राणायाम का सुझाव यहाँ दिया जाता है। इसमें दोनों नासिका से श्वास भरते हैं, इसमें कोई ऐसी विशेष टेक्निक की जरूरत नहीं है, हम बैठ कर, लेट कर, किसी भी अवस्था में इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इसके बाद में हम बंद पर हम बात कर लेते हैं। बंद का अर्थ होता है बांधना, रोकना। बांधना रोकना यहाँ किसे, हमारे शरीर में प्राण को रोकना, क्योंकि प्राण में कोश का विषय है, तो यहाँ पे हम प्राण को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्राणों को रोकना, प्राणों के बहाव को रोककर शरीर में उन्हें इकट्ठा करना। अब जिस तरह से नदियों में बांध बनाए जाते हैं, ठीक है, और
उनका कुछ तो उपयोग होता है नदियों में बांध बनाने का, कि उस पानी का उपयोग, उस जल का उपयोग कहाँ किया जाएगा, जलापूर्ति में किया जाएगा या खेतों की सिंचाई के लिए किया जाएगा, बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। इसी तरह से हमारे शरीर में भी जो ये प्राण बहता है नाड़ियों में, तो उन्हें रोकने का काम किया जाता है। उन्हें रोका तो गया, अब इसका उपयोग कहाँ किया जाए, उसका उपयोग इन प्राण शक्ति को माध्यम से विभिन्न विभूतियों को, हमारे सामर्थ्य को जगाने के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति जितना ही अर्थों में जितने ही मात्रा में इस प्राण शक्ति को रोककर इकट्ठा करता चला जाता है, वो उतने ही अर्थों में प्राणवान कहलाता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के बंध बताए गए हैं, मूल बंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध। और इन तीनों बंधों से मिलकर जो एक और चौथे प्रकार का बंध बनता है, उसे कहते हैं महाबंध। तो एक छोटा सा पिक, एक हम दृष्टि इस पर डाल लेते हैं इन बंधों पर। तो यहाँ पे सबसे पहला है मूल बंध। मूल बंध का जो स्थान है वो मल द्वार के पास में है। एक स्फिंक्ट मसल इसे कहते हैं, जो मल द्वार के पास में होती है। उस मसल को हमें खींचना होता है, खींच कर रोक कर रखना होता है। इसमें हम उस स्फिंक्ट मसल को, उस मांसपेशी को, एनएस वाली, जो मल द्वार वाली मांसपेशी को खींच कर रोक कर रखते हैं। हमारी शक्ति अनुसार, हमारी क्षमता अनुसार उसको खींच कर रोक कर रखना, बस इतनी छोटी सी ये क्रिया है। पर इसके लाभ काफी जबरदस्त इसके लाभ हैं। अच्छा, एक हमने पहले जो इसके बारे में बात की थी अपान और कुंभ के बारे में। अपान और कुंभ का स्थान यही मूलाधार वाला एरिया है जहाँ पे हम मूलबंध लगाते हैं। तो जब हम इसको लगाएंगे तो अपान और कुंभ पर नियंत्रण हमारा स्थापित होगा। अपान और कुंभ में जो कुछ रुकावटें, जो कुछ परेशानियां हैं, तो वो दूर होंगी। ठीक है। इसी के बाद में यही क्षेत्र जो है, इसी के बाद में यहाँ वीर्य का जो पतन है वो भी रुकता है, और वीर्य के पतन से ही प्राणों का भी पतन होता है। तो प्राणों का अधोगमन को रोकना, प्राणों को उदरगामी बनाना, ये भी संभव हो पाता है जब हम मूल बंध को लगाते हैं। इसके बाद में यही स्थान मूलाधार वाला ही स्थान कुंडलिनी का भी स्थान होता है। तो इसका प्रभाव मूलाधार कुंडलिनी चक्र, कुंडलिनी पर भी पड़ता है, और कुंडलिनी में चेतना आती है, कुंडलिनी में जागृति आती है। और इसी के साथ अभी जो हमारी कक्षा चल रही है विज्ञान में कोश की, इसमें जब हम ग्रंथि वेदन की बात करते हैं तो वहां पर रुद्र ग्रंथि का स्थान भी यहाँ पर आता है। तो ये रुद्र ग्रंथि के भेदन में भी ये मूलबंध सहायक होता है। और शारीरिक स्तर पर बात करें तो इससे बवासीर जैसी समस्याएं इसमें नहीं होती। प्रोस्टेट ग्लैंड आदि की समस्याएं जो हो जाती हैं पुरुषों में, वो समस्याएं दूर होती हैं। आंतें इससे मजबूत होती हैं, कब्ज की समस्या दूर होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं जालंधर बंध की। तो जालंधर बंध का स्थान कंठ क्षेत्र है। हमारी ठुड्डी को कंठ में लगाना और अपने क्षमता अनुसार उसे रोक कर रखना, ये जालंधर बंध है। अच्छा, यहाँ पे एक वैज्ञानिक पक्ष ये है कि यहाँ पे एक कैरोटिड साइनस नाम की एक नर्व होती है। अच्छा, इस नर्व का क्या काम है? ये नर्व ये करती है कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाती है, तो ये हमारे हार्ट को पुश करती है कि पंपिंग करती है, पंपिंग करने के लिए और ज्यादा ऑक्सीजन को खींचने के लिए, श्वसन तंत्र को एक्टिवेट करने के लिए ये काम करती है। तो यहाँ पर जब हम इस पर दबाव बनाते हैं, इसको रोकते हैं, तो इसके कार्य में अवरोध उत्पन्न होता है। जब इसके कार्य में अवरोध उत्पन्न होगा तो ये प्रॉपर सिग्नलिंग हार्ट को नहीं कर पाएगी, और हार्ट को प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं जाएगी तो उस अवस्था में हार्ट की गति जो है वो सामान्य अवस्था में ही रहेगी। तब इसका लाभ योगी समाधि की अवस्था में उठाते हैं। जब वो लंबे समय तक समाधि में रहते हैं तो उनका हार्ट जो है एक उस अवस्था में सामान्य अवस्था में चला जाता है, उसकी पंपिंग सामान्य अवस्था में रहती है। या ऐसे भी देखें तो हम जब इस कुंभक का प्रयास जब लंबे समय तक करते हैं, श्वास को बिना श्वास के रहने का अभ्यास जब हम लंबे समय तक करेंगे, तो उसमें फिर उस समय में हृदय की धड़कन को सामान्य अवस्था में रखने का काम भी ये कैरोटिड नर्व करती है। इसी के साथ में इस जालंधर बंध का श्वसन तंत्र पर नियंत्रण इसी से स्थापित होता है, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी यहीं से ये प्रभाव डालता है। और इससे अब आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो शरीर के 16 स्थानों पर यहाँ से नस नाड़ियां गई हुई हैं, तो उन 16 जगहों पर इसका प्रभाव पड़ता है। और पैर के अंगूठे से लेके ब्रह्मरंध्र तक
16 जगहों पर इसके प्रभाव करता है। इसी के साथ में विशुद्धि चक्र का स्थान भी है, तो विशुद्धि चक्र के जागरण में भी यह सहायक है। और उदान और देवदत्त प्राणों पर भी नियंत्रण यहीं से स्थापित होता है। उद्यान बंद की अब बात करते हैं, तो उद्यान बंद में का स्थान नाभि वाला क्षेत्र है। इसमें हम आंतों को खींचकर ऊपर की ओर चढ़ाते हैं। नाभि के वाले भाग को खींचकर सारी श्वास बाहर निकालकर नाभि वाले भाग को खींचकर पीठ से चिपकाना और उसके बाद में उसे थोड़ा सा ऊपर की ओर खींचना। ये दो प्रक्रियाएं इसमें उद्यान बंद में चलती हैं। इसे योग शास्त्रों में मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला बताया गया है। और यहाँ पर समान और कृक्कल का निवास स्थान है, तो समान और कृक्कल पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जब समान और कृक्कल पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि पाचन क्षमता इससे मजबूत होगी, पाचन क्षमता प्रभावित होगी और जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला इसे बताया गया है। पाचन क्षमता मजबूत होगी, पेट के जो रोग हैं उनका वो दूर होंगे, हाथों की सक्रियता बढ़ेगी। यही स्थान वात पित्त और कफ का भी स्थान है, तो उनमें भी बैलेंस स्थापित होगा। जब उनमें बैलेंस आएगा तो स्वाभाविक है शरीर निरोगी होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो महत्वपूर्ण है, जो सुषुम्ना नाड़ी है जो मूलाधार चक्र से निकलती है, मूल बंद लगाने से जो एक्टिवेट हुई है, और इसके साथ में जब हम उद्यान बंद लगाते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी का मुख खुलता है, तो सुषुम्ना नाड़ी में से ही कुंडलिनी शक्ति प्रवाहित होकर सहस्त्रार तक पहुंचती है। तो ये 3 प्रकार के ये बंद हुए, और जब इन तीनों बंदों का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो उसे महाबंद की संज्ञा दे दी जाती है। और ये बंद दोनों समय में लगाए जाते हैं। श्वास भरकर अंत कुंभक में भी बंद लगते हैं और बाह्य कुंभक में भी ये बंद लगते हैं। इसका भी प्रैक्टिकल हम आगे की उसमें देखेंगे कक्षाओं में। ये देखिए, एक यहाँ पर बंद का एक बाबूजी का एक इसमें फोटो है, उद्यान बंद का फोटो है, जिस तरह से नाभि वाले भाग को खींचकर पीछे लिया गया और उसके बाद में हाथों को ऊपर की ओर चढ़ाया गया। तो यहाँ के पूरे अंगों को, पेट में इस क्षेत्र में स्थापित पूरे अंगों को ऊपर की ओर चढ़ा दिया गया है। अब हम बात करते हैं मुद्रा की। मुद्राओं को वैसे तो इसमें योग ग्रंथों में तो जो हठ योग के जो ग्रंथ हैं, जैसे भिरंड संहिता, उसमें तो 25 प्रकार की ये मुद्राएं बताई गई हैं। लेकिन चूंकि हमारे कोर्स में हम जिस विधा को पढ़ रहे हैं, पंचकोशी योग विज्ञान को हम पढ़ रहे हैं, और गुरुदेव ने इसमें उन 25 में से 6 मुख्य मुद्राओं को लिया है जो विशेष प्रभाव हमारे शरीर में डाल सकती हैं। तो हम उन्हीं की चर्चा करेंगे और उनके बारे में हम जानेंगे। और इस मुद्रा का उद्देश्य जो है, सबसे पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य वो ये है कि व्यक्ति की प्राण शक्ति को ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ में जोड़ देने का काम ये मुद्राएं करती हैं। और इनमें इसी के साथ में मानसिक चिंतन में परिवर्तन लाना हो किसी व्यक्ति में तेजी से, तो उसके लिए इन मुद्राओं का अभ्यास हमें करना चाहिए। सजगता और एकाग्रता बढ़ाने का कार्य भी ये मुद्राएं करती हैं। और अब ये जो 6 मुद्राएं हैं, ये मुद्राएं हैं महामुद्रा, खेचरी, विपरीत करनी, योनि, शांभवी और अगोचरी मुद्रा। तो इन मुद्राओं का इसमें से हम बात कर रहे हैं महामुद्रा की। तो महामुद्रा में इसके लाभ की एक बार हम बात कर लेते हैं। महामुद्रा शारीरिक स्तर पर देखें तो ये महामुद्रा पाचन क्षमता को बढ़ाती है, पाचन अंगों को मजबूत करती है, शरीर में गर्मी बढ़ाकर बड़े से बड़े भयंकर भयंकर रोगों के कीटाणुओं को, रोगाणुओं को भस्म करने की क्षमता इसमें होती है। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास इससे होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, और 10 प्राणों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए ये महामुद्रा काफी लाभदायक है। इसी के साथ 72,000 नाड़ियों की शुद्धि के लिए यह महामुद्रा काफी उपयोगी है। सुषुम्ना नाड़ी पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है, उसके एक्टिवेशन में, उसके जागरण में। उसी के साथ कुंडलिनी शक्ति के जागरण में इस महामुद्रा का विशेष प्रभाव है। इसके नाम से ही जैसे हम सब जान रहे हैं, महामुद्रा अर्थात ग्रेट पोज। तो ये इसके लाभ हुए। इसे कैसे किया जाता है विधि, वैसे तो प्रैक्टिकल सामने ही इसे हम जान और समझ सकते हैं। मैं यहाँ से बताऊंगा तो भी उस तरह से संभव नहीं हो पाएगा कि प्रॉपर तरीके से बताना।
फिर भी एक ओवरऑल व्यू मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बाएं पैर को मोड़कर, सबसे पहले बाएं पैर को मोड़कर जो एड़ी वाला भाग है उसे सिवनी के भाग पर लगाया जाता है और दाएं पैर को सामने की ओर फैला देते हैं। अब दोनों हाथों से पैर को, दाएं पैर को पकड़कर, दाएं पैर के घुटने को पकड़कर हम एक दो बार थोड़ा सा इस तरह की कोशिश करें कि कमर की मांसपेशियां लचीली हो जाए। उसके बाद में सारी श्वास बाहर निकालकर बंद लगाकर, महाबंद लगाकर हम इस अवस्था में रहेंगे और जितनी देर हमारी क्षमता है उतनी देर उस अवस्था में रहने के बाद में बंद खोलेंगे, श्वास भीतर भरेंगे और फिर से बंद लगाकर हम आगे की ओर झुकेंगे। जितना भी संभव हो हमारे लिए आगे की ओर झुकना, हम झुकेंगे, रोक कर रखेंगे और फिर इस श्वास को बाहर निकाल देंगे। यही क्रिया दाएं पैर से भी करेंगे और यही क्रिया को हम फिर दोनों पैरों से भी, दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर भी करेंगे। अच्छा, इसमें क्या है, यहाँ पर जो है बाबूजी ने इसमें महामुद्रा के साथ में महाबंद और महाभेद को भी जोड़ दिया है। उसके साथ में इसको एक परफेक्ट पावर बूस्टर की तरह का बना दिया है जो तेजी से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। तो जब हम आगे जब महामुद्रा की विषय में जब हम कक्षाओं में बात करेंगे तो इसमें हम एक एक इसको समझते हुए चलेंगे कि महामुद्रा क्या है, महाबंद क्या है, महाभेद क्या है और किस तरह से इसके साथ में नोली जोड़ी गई है और इन चारों को किस तरह से जोड़ा जाता है और उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो ये जो कुछ मैं थोड़ा बहुत जान समझ पाया तो मैंने बताने का प्रयास किया। कुछ बातें छूट गई, कुछ बातें क्योंकि अब ये पहली बार मैं आप सबके सामने आया तो थोड़ी कुछ उस तरह की झिझक भी थी। तो ठीक है, ये अभी अमन भैया मैं अपने इस सेशन को यहाँ पर विराम देता हूँ और मेरे साथ में मेरे मित्र हैं। हम सभी यहाँ पर काफी लंबे समय से हम सब साधना करते आ रहे हैं और साधना में हमारी निरंतरता, नियमितता को बनाए रखने के लिए हम सब साथ में यहाँ पर साधना करते हैं। 3-4 हम मित्र हैं, हम रोज हम इस समय में यहाँ मिलकर साधना करते हैं। वो भी मेरे साथ में यहाँ उपस्थित है और मैं चाहूंगा कि उन सबका एक्सपीरियंस, उन सबका अनुभव इन 1.5 साल में बाबूजी के मार्गदर्शन में क्या रहा है और वे अपना बताएं, ताकि जो नए जो प्रतिभागी अभी इसमें जुड़े हैं हमारे साथ में इस यात्रा में, तो वे सब थोड़ा मोटिवेट हो पाए, उससे थोड़ा लाभ ले पाए। तो अमन भैया आप उन्हें बताएं। जी भैया, जी धन्यवाद भैया। आपने बड़ा ही जो है सीमित समय में अपने अनुभव से बहुत अच्छा आपने जो है हम लोगों को एक्सप्लेन किया प्राणमय कोश के बारे में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आपका अनुभव बहुत अच्छा है प्राणायाम के संदर्भ में। क्वेश्चंस भी हैं वो हम लोग बाद में लेंगे। पहले नवीन जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को भी अनम्यूट कर लीजिए। जी नवीन जी। नवीन जी भैया, और कौन कौन भाई हैं जो लोग अपना अनुभव शेयर करेंगे? भैया और घनश्याम जी हैं। घनश्याम जी, अच्छा जी, घनश्याम जी को मैं अनम्यूट कर। घनश्याम जी जी भैया। अच्छा, आपके तरफ से इको आ रहा है, 2 डिवाइस चल रही तो एक को ऑफ कर दीजिए। आपके तरफ से इको आ रहा है, अगर 2 डिवाइस चल रही तो उसको ऑफ कर दीजिए। हाँ, मैं अपने साउंड को बंद कर देता हूँ। प्रणाम रवि जी, सभी को प्रणाम। हम साल भर से हम साथ में योग साधना और कर रहे हैं, तो मैं अपना प्रैक्टिकल बताना चाह रहा हूँ। साल भर से मेरे को शुरुआत में तो मैंने जुड़ा इससे, घुटने में पेन, जोड़ों में पेन्स और एसिडिटी भी, हाइपर एसिडिटी। साल भर हो चुका है, एसिडिटी खत्म हो गई, जोड़ों में पेन्स खत्म हो गया और शरीर में स्फूर्ति, एनर्जी इस लेवल पे हो गई है कि उसका प्रैक्टिकल जीवन में भी इतना अच्छा प्रभाव हो गया है कि बिजनेसमैन है तो बिजनेस में भी उसका इफेक्ट आ गया है और सारी चीजों में एक एनर्जेटिक पूरा सारे दिन का फील है। ज्यादा समय न लेते हुए
भाई सभी को है कि सब अपने पूरे जोश से और स्फूर्ति अगर चाह रहे हैं तो प्रैक्टिकल कर ही रहूंगा अपने जीवन में, इस तरह का अच्छा सा फील बेस्ट वाला कर ही रहूंगा। अब वो श्याम जी थोड़ा बताएंगे आपको। जी भैया धन्यवाद। इसमें एक चीज बताइए कि इसमें कौन सी चीज आपको लगा कि वो सबसे ज्यादा प्रभावी हुई आसन में, प्राणायाम में, किस चीज ने आपको अधिक प्रभावित किया? जी आसन प्राणायाम में कौन सी चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया, जो आपकी सबसे बड़ी समस्या थी? प्रैक्टिकल के अंदर सबसे मैंने अभी अच्छा जो बेस्ट जो फीलिंग किया है शीर्षासन। शीर्षासन में कर रहा हूँ और शीर्षासन से मेरा जो चश्मा में लगता है, मेरा 1.5 नंबर का करीब चश्मा है, तो चश्मा भी समझो काफी प्रैक्टिकल से बहुत अच्छा, काफी नजरों में फील अच्छा आ गया है, कानों में सुनने वाला जो क्षमता है उसमें अच्छा फीलिंग आ गई है, और एक कंठ भी, स्वर भी पहले से काफी अच्छा हो गया है। मतलब शीर्षासन में मैं सबसे बेस्ट फील किया, मैंने शीर्षासन के अंदर ही सारी वर्किंग होती है। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया अपना अनुभव शेयर करने के लिए। आपका अनुभव निश्चय ही हम सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है। आगे नवीन जी आप अपना वीडियो स्टार्ट कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो। जी जी भाई साहब। हेलो जी जी भैया आवाज आ रही है? जी। हेलो जी भैया आवाज जी। आ रही हेलो है? जी जी। हेलो हेलो नवीन भैया आवाज आ रही है आपकी, हेलो आप सुन पा रहे हैं क्या? हेलो। शायद। हरिओम हरिओम। जी बोलिए भैया बोलिए। हेलो जी। जी बोलिए भैया आपकी आवाज आ रही है जी बिल्कुल। हेलो। हाँ मुझे लग रहा है कि सुन नहीं पा रहे हैं भैया। गुरु सत्ता को प्रणाम और बाबूजी को प्रणाम। मैं जन्म से ही गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ और इसकी जो कार्यशैली वो करता आया हूँ, पर एक मन में पीड़ा थी कि आगे कैसे बढ़े इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में कुछ समझ में नहीं रहता है। तो हमारे मित्र शरद जी निगम है, तो बार बार उच्च स्तरीय साधना के बारे में मुझे बता रहे थे, पर मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। पिछले 2-3 सालों में मैंने इस पर ध्यान दिया, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश दोनों के ऊपर। प्राणमय कोश में मैंने प्राणायाम स्टार्ट किया। मैं 4 बजे प्राणायाम में बैठ जाता हूँ और आधा घंटा नाड़ी शोधन, आधा कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है शायद नवीन जी के एंड पर। प्राणाकर्षण, और काफी अच्छा फील हुआ है। मतलब मैं सपनों को साकार करना लगा, कोई मतलब कुछ नहीं, बस उम्मीद नहीं मिल पा रही थी कि केवल उनके काम कि मैं उनके कार्य को कैसे करूं। प्राणायाम के माध्यम से उनसे, उनके साथ में कनेक्टिंग होने लगी है कि मतलब मैं उसके बारे में आपको बता। हेलो। जी भैया जी जी बताइए बताइए। हाँ आज भैया, तो वो कनेक्टिंग में प्राणायाम के माध्यम से ये फील कर रहा हूँ, और बस यही आगे मेरा उद्देश्य भी यही इस पंचकोश साधना का, मतलब कि मैं, मुझे कोई वो मतलब सिर्फ गुरुवर के कार्यों के तक मैं पहुंच पाऊँ, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे बस। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद जी अपना सर। अनुभव देने के लिए। कुछ बीच में ब्रेक हो गया था, बीच में आपकी वॉइस। आपने बताया था अच्छा। कि आधा घंटा आप नाड़ी शोधन करते थे क्या? जी भैया। अच्छा तो ये अभी भी करते हैं क्या? क्या प्राणायाम में कितना कितना क्या क्या करते हैं? अभी मैं आधा घंटा नाड़ी शोधन और आधा घंटा प्राणाकर्षण, भस्त्रिका प्राणायाम और सूर्य भेदन, ये सारे सारे चक्र करते हैं। 1 घंटा प्राणायाम और 25 मिनट आसन करता हूँ मैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो नाड़ी शोधन इतना अधिक करने से आपको क्या लाभ मिल रहा है? नहीं, नाड़ी शोधन से मतलब मुझे एक तो विचार जो मेरे भटकते थे, जो जी विचार सब तरफ, वो विचार बिल्कुल शून्य हो गए हैं अब, बिल्कुल शांत।
वो शांत वाली स्थिति मेरी आने लगी धीरे धीरे। दिन भर मन भटकता फिरता था उधर, बिल्कुल साइलेंट स्थिति में मैं पहुंचने लग गया हूँ धीरे धीरे इस स्थिति में। ओके जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी अपना अनुभव शेयर करने के लिए। अब मैं बाबूजी जी को इसमें अनम्यूट। जी श्याम जी भी है भैया, वो भी हाँ, श्याम जी, एक मिनट में अभी श्याम जी को देखता हूँ इसमें। श्याम वांगणी जी है ना? जी भैया, श्याम जी, जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए भैया। हाँ। ठीक है भैया, ठीक। हाँ श्याम जी, आप अनम्यूट हैं जी। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? जी बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। नमस्कार बाबू जी, नमस्कार आप सभी को। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं भी पिछले 2-2.5 सालों से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मेरे क्या है कि पहले घुटने में मेरे दर्द हुआ करता था, तो पहले तो मैं नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेके उसे मैंने ठीक किया। फिर जैसे ही ठीक हुआ तो उसके बाद मैं कंटिन्यू योगा से जैसे ही जुड़ा, तो अब ऐसी कंडीशन है कि पहले तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि आपका घुटने का 40 साल की एज के बाद ऑपरेशन होगा, लेकिन अब और आप पैर मोड़ के नहीं बैठ सकते, ऐसे नहीं कर सकते, कई सारी रेस्ट्रिक्शन दी थी। बट जो जो शरद भैया के सानिध्य में रहते मैंने योग किया, तो अब ऐसा है कि मैं सभी तरह की कठिन से कठिन योग भी कर पा रहा हूँ। और इसके अलावा जो मुझे बेनिफिट हुआ, सारे दिन में मतलब जीवन से जुड़ी कोई समस्या आती है तो वो समस्या लगती नहीं है, कि बिल्कुल सहज जो भाव है वो मुझे अनुभव हो रहा है। जी, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए धन्यवाद बाबू जी। जी भैया, श्याम भैया बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें घुटने के लिए आपने कौन सा अभ्यास किया जो आपको सबसे आरामदायक रहा, जिससे आपको सबसे ज़्यादा आराम मिला? मैं पूरा प्रज्ञा योग करता, बहुत स्लो स्टार्ट किया शुरू में, एक बार करते हुए धीरे सारी जो प्रोसेस किया मैंने, और धीरे धीरे उसको स्टार्ट करते हैं, फिर इसको 3 बार करते हैं, 4 बार करते हैं। अब बिल्कुल इस तरह से हो गया है कि इसके साथ में मैं सारी प्रोसेस कर रहा हूँ, महामुद्रा भी अब करने लग गया हूँ, और इसके अलावा मयूरासन सभी में करने लग गया हूँ। और ठीक है साथ भैया। में प्राणाकर्षण भी प्राणायाम किया, तो उससे प्राणों को खींच के वहां पे लेके जाना, ये सभी भी। जी बिल्कुल सही दिशा में आपका प्रयास है भैया, और आपके अनुभव से भी ये व्यक्त हो रहा है। तो बाबूजी हमारे बीच में हैं, तो बाबूजी निवेदन है धन्यवाद। कि जी भैया, बाबूजी ये अपना वीडियो स्टार्ट कर लीजिए बाबूजी। जी जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। और कोई पार्टिसिपेंट से अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो उनको मौका दीजिए। वो बहुत ज़रूरी है कि जो रिसर्च में लगे हुए हैं 1 साल 2 साल 3 साल, और फर्स्ट बैच के जो लोग हैं 16 से वो 4th ईयर में प्रवेश कर गए हैं, तो अनुभव शेयर बहुत ज़रूरी है। और तो कोई वैसा हैंडरेज है तो आप उनको अवसर दें, और या कोई प्रश्न है तो प्रश्नों को पूछें। इससे जुड़े हुए 5 कोर्सों में किसी भी कोर्स से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ सकते हैं। जी बाबूजी, इसमें चैट में कुछ प्रश्न आए हुए हैं, हाँ। तो मैं आपको बोल देता हूँ। नरेंद्र चौहान जी का प्रश्न है कि प्राणाकर्षण प्राणायाम को लेट कर कैसे कर सकते हैं? क्या सूर्य भेदन प्राणायाम गर्मियों में नहीं करना चाहिए? देखिए जो कोल्ड ब्लडेड हैं, देखिए 2 तरह के आदमी का मूलतः होता है बॉडी सिस्टम। हर आदमी के शरीर और मन की बनावट अलग होती है, इसलिए योग करते समय अपने खुद का स्वभाव जानना जरूरी है कि हम कोल्ड ब्लडेड हैं या हॉट ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड को पहचान ये है कि सर्दी जुकाम का जल्दी उन पर प्रभाव पड़ेगा, मौसम बदलेगा या कुछ तो ठंडक को जल्दी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, तो उनको सालों भर कर सकते हैं सूर्य भेदन। और जो हॉट ब्लडेड हैं वो ठंडा के सीजन में करेंगे तो उनको फायदा करेगा।
और जब देख लें अपने बॉडी क्योंकि हीट प्रोड्यूसिंग है, तो जितने भी हीट प्रोड्यूसिंग है, जैसे भस्त्रिका हुआ, ये हुआ, शीर्षासन हुआ, मयूरासन हुआ, तो इनको करते समय इसलिए पावर योगा इन सब को कहा जाता है। तो इनमें अपने को अपना मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है कि हम जितना इजी वे में कर सकते हैं उतना ही करें। तो ये बात हो गई। अच्छा, जो इन्फेक्शन है किसी भी तरह का तो वो उनमें सेट कर जाएगा, क्योंकि ये जो हीट है इन्फेक्शन का हटाने में चला जाएगा। तो जीवनी शक्ति है, देखिए अन्नमय कोश में जो प्रवेश करते हैं उन्हें तो अपने आहार विहार पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अन्न वहां पर उनका हो जाएगा प्राण अणु के रूप में। सॉलिड स्टेट में आप कितना पानी कैसा ले रहे हैं, भोजन कैसा ले रहे हैं, और सूर्य की रोशनी कितना लाभान्वित हो रहे हैं, साथ ही साथ में थॉट का क्रम क्या चल रहा है। तो ये फिजिकल फिटनेस को संदर्भ बने, और रोगों से लड़ने की शक्ति है जो हमारे पार्ट्स पूरे हैं बॉडी का सिस्टम। इस बॉडी सिस्टम में इलेक्ट्रिक सप्लाई कितना हो रहा है, तो प्राणमय कोश के लोगों के लिए प्राण जीवनी शक्ति कहलाएगा। तो बॉडी के हर पार्ट्स में हमारा एकदम प्राण छलकता रहना चाहिए, और इतना छलके कि दूसरों को डोनेट कर सके। प्राण को भी दिया जा सकता है, जैसे प्राणिक हीलिंग के जितने भी प्रोफेसर होते हैं, योग शिक्षक होते हैं, तो अपने भीतर में आवश्यकता से अधिक रखेंगे तभी दे सकते हैं दूसरों को, नहीं तो दूसरे का रोग अपने पर आ जाएगा। तो इसलिए हर अपने बॉडी में प्राणिक एनर्जी को भरना जरूरी है। तो ये करने का एक क्रम है। और मेंटल जो मनोमय कोश में चले गए हैं उनके लिए प्राण कहलाएगा पॉजिटिव थॉट। आपका आउरा जो आभा मंडल है वो कितना गिलेजी हो रहा है, ये सारे प्राण के ही रूप हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल सेकेंड ईयर में रहेंगे या प्राणमय कोश में तो प्राणों के समझेंगे, हो गए आगे चले गए तो प्राण बदलते जाएगा। विज्ञानमय कोश में भाव संवेदना मोही प्राण बदल जाता है, आनंदमय कोश में रितंभरा प्रज्ञा में बदल जाएगा, वही प्राण। प्राणो भवेत परब्रह्म। तो हम अपने अपने लेवल के प्राण को और रिफाइंड करते जाएं, और उस अवस्था में जब चले जाएंगे तो जगत सर्वमिदं मिथ्या, ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर दो की सत्ता नहीं है, सिर्फ एक ही ईश्वरीय सत्ता है। ये सब प्राण का ही रूपांतरण है। जो प्राण को जगा लिया, समझिए कि विश्व का सब कुछ जगा लिया, ठीक है। और ये जो दूसरा प्रश्न था आपका कि लेट कर कैसे करें, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। लेट कर जब हम लेटें तो दोनों नाक से ब्रीदिंग सिस्टम चल रहा है, धीरे धीरे गहरा ब्रीदिंग का अभ्यास कर ले, स्लोली लेकिन डीप। और उसमें शरीर के भीतर में जितने भी नस नाड़ियां हैं, पार्ट्स ऊर्जा है, उसका कंट्रोल हार्ट से सोलर प्लेक्सस, वहां पर हृदय वाला जो सोलर प्लेक्सस है, यहाँ पर हमें ध्यान केंद्रित करना होता है। और सूर्य से सविता के इसी के भीतर देखना है अपने आप को, जो सूर्य की आत्मा वही अपनी आत्मा है। तो बाहर से भी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है प्राण, वो भी आ रही भीतर में, और अपने भीतर का जो प्राणी केंद्र है वो और भी गिलेजी हो रहा है, और ये सारे नाड़ियों के माध्यम से भी वो फैल रहा है। तो ये यहीं से कंट्रोल हो जाएगा हर जगह। तो तीनों जगह की जो नाड़ियां हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड रहती हैं। तो अपने सोलर प्लेक्सस कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ चमक आगे वाले रीजन में बढ़ गई। तो इसका प्रयोग लेटे लेटे करेंगे तो और बढ़िया रहेगा ना, उसमें लुढ़कने का डर है, और हर कोई एकदम करीब करीब योग निद्रा, योग मुद्रा की स्थिति में चले जाए, तो या शवासन की स्थिति में लेट करके और बढ़िया होगा। योगा करते करते यदि थक गए तो उसके बाद लास्ट में आप चाहें तो इसको प्राणाकर्षण करके अपने आप को एकदम प्राणिक हीलिंग कर सकते हैं, बहुत आनंद आ जाएगा। तो ये एक तरीका है। तो विवेकानंद कहीं भी ऐसा होते थे, प्रवास में थक जाते थे तो रेस्ट लेकर के, और इसको आत्मानुभूति योग से इसको कर लेते थे। तो लेट कर करने पर अधिक हमें फायदा मिलेगा, कहीं भी किया जा सकता है। और उसमें प्राणाकर्षण प्राणायामों का राजा है, और यही गुप्त और लुप्त हो गया। कुछ गुरुदेव के पूरे धरती या पूरे पतंजल परंपरा के लोग भी आभारी रहेंगे कि ऐसे नए शोधों को दे दिया जो नहीं था अब तक से। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखिए क्या पूछेगा। जी बाबूजी, इसमें नरेंद्र चौहान जी का दूसरा प्रश्न है कि आरंभिक साधक को बंद अधिक से अधिक कितनी बार लगाना चाहिए, और जो पहले से कर रहे हैं वो अधिकतम कितनी बार कर सकते हैं? हर एक में अपने को सहजता देखनी है, अपने को थकावट नहीं होना चाहिए।
सहज हो रहे हों, एनर्जेटिक बन रहे हों, और साथ में अपने टाइम मैनेज को भी देखिए, ऑफिस जाना है, ये काम करना है, वो करना है, और बंदी लगाते रह गए, तो सब मिला जुला करके अपना रूटीन खुद बनाना होता है। तो सेल्फ पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है कि अपने को देखें, और 5 या 10 बार तो से शुरुआत कर सकते हैं। हम तो शीर्षासन की स्थिति में अनेकों बार, करीब 100 टाइम्स लगा लेते हैं, लेकिन वो सबके साथ नहीं संभव है। वो अपनी क्षमता के अनुसार देखते रहिए और करते रहें, तो वो जिनकी जिनकी क्षमता होगी उसी के आधार पर होगा। इसलिए योग में कोई बार लिमिट नहीं किया जाता है इतना ही के लिए, क्योंकि वो किसी खास साधक के लिए होता है। तो हम अपने आप को करें और डेली ना बढ़ाएं, उसको देखें कि कितना देर तक रोके। अब मान लीजिए श्वास खींच लिया और बंद लगा लिए और फूल रहा है, बुझा रहे हैं, तो वो दबाए हुए हैं, तो ये हानि करेगा। या बाह्य कुंभक में यदि हम बंद लगाते हो तो वो देखें कि उसमें कम लगाएं और अंतः कुंभक में अधिक लगाएं। तो बाह्य कुंभक में उतना लगाएं कि अपने भीतर के चक्रों में थोड़ा फैलाव आता है, वो डेवलप्ड होते हैं, यानी एब्जॉर्बेंट पावर बढ़ जाता है। तो भूख बढ़ जाएगी तो बाहर से जब हम लोग लेंगे तो अधिक से अधिक लेकर के अधिक से अधिक उसको पचा सकते हैं। तो दोनों अवस्था में कुंभक ये लगाया जाता है। कुंभक, उस कुंभक में ही बंद लगाया जाता है। बंद अपने आप में उसका महत्व नहीं है, जब भी लगेगा तो कुंभक अवस्था में लगेगा, चाहे बाह्य कुंभक में लगाएं या अंतर कुंभक लगाएं। यही देख लें कि मूलबंद लगा रहे हो और उस वो पार्ट जख्मी है, यानी कि बवासीर हो गया है, तो वहां पर अधिक आप हलचल नहीं कर सकते, वर्निया वाले अधिक से अधिक हलचल नहीं कर सकते। भगंदर हो गया हो, फिस्टुला हो गया हो, तो देख ले कि उस एरिया का आपका पार्ट्स हेल्दी है कि नहीं। तो योग के क्लासेज हेल्दी छात्रों के लिए होते हैं, क्योंकि वो अन्नमय कोश पार कर चुका है, तब प्राणमय में बंद में आया है। तो जहां भी फिजिकली अनफिट हो तो उसको बंदों तक, मान लीजिए स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, गर्दन में पेन है और वहां पर आप बंद लगा रहे हैं तो प्रॉब्लम बढ़ाएगा। इसी तरीके से खाना खा लिए और उसमें उडियान बंद लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो अपने को देख लें कि तीनों खाली हो, बॉडी सिस्टम सही हो, यानी अन्नमय कोश पार कर गए हो, तब प्राणमय में बंद रखेगा ही है, हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो उसमें अपनी को देखते हुए, सहजता को देखते हुए ध्यान का लाभ लें। जी ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़िए। जी मनीष जी अपना प्रश्न पूछिए। जी बाबूजी प्रणाम, सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। बाबूजी मैं नया साधक हूँ, मेरे पास 3 प्रश्न है बाबूजी। पहला मैं जानना चाहता हूँ कि अन्नमय कोश के बारे में, कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे कौन सी उपत्तिकाएं क्लियर हुई है या नहीं हुई, या फिर हम लोग वो चारों जो आप परिष्कार करने के लिए विधि बताए हैं वो हम लोग करते रहें और स्वतः ही पता चल जाएगा कि हमारा ये उपत्तिका क्लियर हो चुका है और ये पहला प्रश्न है बाबूजी। जी, तो पूज्य गुरुदेव ने वांग में भी दे दिया है 13 में, और गायत्री महाविज्ञान को तीसरे भाग को बार बार पढ़े, क्योंकि पूरा का पूरा तीसरा खंड पंचकोश साधना के प्रैक्टिकल्स हैं। क्योंकि गायत्री साधुओं के लिए अनिवार्य है कि हम केवल थ्योरी में न पड़े रहें, प्रैक्टिकल करेंगे तभी अपने आप को रोल मॉडल बना सकते हैं। तो वो अपने आप को सैंपल बनाना जरूरी है। तो उसमें जब देखेंगे उपवास वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें उपत्तिकाओं का शोधन क्रम बताएं। जैसे मान लीजिए कि उसमें युक्त हिंसा है कि बात बात में हम अपसेट हो जाते हैं, एग्रेसिव मूड में आ जाते हैं, तो समझ जाइए कि हमारा वो वाला कमजोर है, या कहीं बात बोलने में झिझक होती हो, या खराब सपने आते हो सोते समय, या कभी भी, तो इस तरीके से समझिए कि कपिला नाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, कपिला वाले। तो ये उपत्तिकाओं का क्रम पता चल जाता है, या कितने देर तक हमारा पेशेंस रह पाता है, शरीर में कहीं ये हो रहा है, जलन तो नहीं हो रहा है, कहीं हाफिंग तो नहीं, पसीना तो अधिक नहीं निकलता है। ये सारे उसमें स्वभाव को बता दिए हैं, और ये मेडिकल चेकअप में नहीं पकड़ में आएगा, क्योंकि वो सूक्ष्म नर्वस सिस्टम के क्लस्टर्स हैं, नोट्स हैं, गैंग्लियंस भी आते हैं, उसमें आ जाते हैं। और जहां जहां पर ये चौराहे बनते हैं वहां से वो गांठें रहेगी, तभी वहां से निकलेंगे ढेर सारे। तो वो सारे सिस्टम मिलकर के काम करते हैं। तो हार्मोनल सिस्टम और ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये दोनों मिलकर पूरे बॉडी को कमांड करते हैं। तो ये प्राणायाम से नियंत्रण में आ जाएगा, और आपका आईपीएम भी करते रहें। जी ठीक है, धन्यवाद। उसमें पढ़िएगा तो मिल जाएगा कि किसका क्या स्वभाव है। ठीक है जी बाबूजी, मेरा दूसरा प्रश्न है, ये महामुद्रा में बाबूजी हम लोग अंतः कुंभक करके वो झुकते हैं जो, और सिर सटाते हैं अपने घुटने में, वो अंतः कुंभक करके कर सकते हैं या फिर वो रेचक करके ही करना होता है? नहीं,
जो लास्ट में आप कर रहे हैं वो अंतः कुंभक में करना है। उसका अलग लाभ होता है, जब अंतः कुंभक कर लेंगे उसमें जो बंध लगाएंगे तो प्राण क्या होता है कि सारे नाड़ियों में एक साथ जाएगा, नीचे भी बंध, श्वास को भी भर लिया, मूलबंध भी लगा लिए, जालंधर भी लगा लिए, अब उड्डयन भी लगा रहे हैं, तो प्राण अपना रास्ता खोजता है कि अब कहाँ जाए। तो जितने भी हमारे जो प्राणी के जो ये चैनल्स हैं वो सारे चमड़ों के लेयर के बाहर में खुलते हैं ये, तो वो सारे रास्ते में वो अपना फैलाव खोजेगा कि कैसे शरीर से हम बाहर निकलें। तो रास्ते में जहां जहां कचड़े हैं सबको गलाएगा। तो यही टॉक्सिन्स को, इसी को, रेजिस्टेंस को ही कफ कहा गया है। कफ माने केवल सर्दी नहीं, ये सभी में किस तरह के कफ कहलाएंगे। वासना है, ये भी कफ का एक रूप है। निगेटिव थॉट है, ये भी कफ है। मोह ममता है, ये भी कफ है। इसलिए शालिनी, तो वो सारे नाड़ियों में ही ब्लॉकेज बनाए रखते हैं। तो जब तक से भीतर प्राण भर करके प्रेशर नहीं देंगे तो उधर जाकर उसको कंबशन नहीं करेगा, दबाव नहीं देगा, जलाएगा नहीं। तो जितना इजी मूवमेंट में जितना बनता है उतना ही करें। हमारा उसको देख लीजिएगा, एक डेमो का है, कहीं पर होगा अमन जी के पास, तो आपको कभी दिखा देंगे उसमें। तो ये सरल है, या तो शांति कुंज वाले वीडियो में हमारे देखेंगे तो उसमें 27वें वाले में शुरुआत का 4 मिनट आप देख लेंगे तो हो जाएगी बात जी। ठीक है जी बाबूजी, एक और प्रश्न है मेरा। अन्यों को मौका दे रहे हैं, सब आप ही मत इंगेज रखिए। ठीक है, कल मिलेंगे, पूछ लीजिए, कम से कम पूछ लीजिए। जी बाबूजी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग श्वास अंदर लेते हैं जैसे सोहम में, तो वो मैंने एक दूसरी बुक में पढ़ा था कि ये श्वास हमारे नाभि तक जाता है और वहां से यू टर्न लेके ऊपर आता है। तो बाबूजी ये पेट में तो रास्ता जाने का है नहीं, तो फिर उस पे मैं जानना चाहता हूँ कि आप कुछ प्रकाश डालें। ये जहाँ श्वास की यहाँ बात की गई है तो प्राणायाम में तो वो जैव विद्युत है, उसके साथ वायु इसलिए जोड़ दिया गया है कि प्राण में गति होता है। तो बिजली के करंट है, जिससे कि बिजली तार दिखाई पड़ गया लेकिन करंट नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो करंट को ही प्राणवायु कहा गया है। यहाँ इन श्वासों को नहीं कहा गया है। ये श्वास तो आपको जिएंगे तो तालु से, नाक से यदि ले रहे हैं तो तालु ऊपरी हिस्से में जाएगा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा है जहाँ पर, वहां से जो आपके क्रेनियल नर्व निकले हैं तो क्या करते हैं, इसके प्राण विद्युत को फिल्टर कर लेते हैं, और वो जो बिजली है वो सारे नर्वस सिस्टम से हर बॉडी सिस्टम जाएगा, पूरे होल बॉडी में जाएगा, तो चमक बढ़ाएगा। और हवा क्या करता है, ऑक्सीजन वाला फेफड़े में चला जाएगा। तो यहीं पर वो फिल्ट्रेशन के काम होता है ब्रेन के, उस वाले ब्रेन स्ट्रीम में। तो इस तरीके से जो नाड़ियों में दौड़ रहा है, तो नाड़ियां यहाँ पर, ये नस नाड़ियां नहीं है, ये नर्वस सिस्टम की नाड़ियां जिसमें करंट दौड़ रहा है, तो वो पूरे होल बॉडी में जाएगा। नाभि तक इसलिए कह दिया गया है कि वहां पर कुंडलिनी एरिया है, वहां से नीचे भी गया हुआ और होल बॉडी में गया हुआ है, इसलिए वहां तक जरूर ले जाए जहाँ की अपने रीढ़ की हड्डी का निचला वाला पोर्शन है, और काडा एक वाइना जहाँ पर पूरा गुच्छक है, वहां पर जरूर ले जाए और उस प्राण को पूरे होल बॉडी में भरे। ये मेडिटेशन से होगा जी। प्रणाम। हो गया है। अब 2 प्रश्न है, उनको शीघ्रता से ले लेते हैं, फिर इसके बाद में कुलदीप जी का प्रश्न है, बाबूजी वजन बढ़ाने के लिए जो आहार लिया जाता है उससे मन पर नियंत्रण नहीं होता, और यदि सात्विक आहार लेता हूं तो वजन नहीं बढ़ता, तो आहार को कैसे बैलेंस करें कि मन भी नियंत्रण में रहे और वेट भी ना बढ़े, वेट भी बढ़े? इसका सरल तरीका है कि जितनी कैलोरी की जरूरत है उससे अधिक कैलोरी ले, तो उसमें बढ़ेगा ही। अधिक लिए, खपत कम किए तो शरीर में एफडी, फिक्स डिपॉजिट दिखाई पड़ने लगेगा। और इसमें जैसे मान ली कि आप सात्विक भोजन ले रहे हो, साग सब्जी ले रहे हैं, तो पेट की भूख बढ़ा लें और इसकी क्वांटिटी बढ़ा लें। हाथी तो ऐसा नहीं है कि अंडे मांस मछली खाकर हाथी बल बढ़ा है, वो तो केवल घास पात साग सब्जियां खाया है। तो घोड़े वगैरह भी यही खाते हैं, तब सबसे शक्तिशाली बनते हैं। एक भ्रम है कि हम मीट वगैरह खाएंगे तो अधिक बन जाएंगे, तो वो एक केवल मेंटल भ्रम भर है। तो जितने भी होते हैं पौष्टिक आहार, तो इसकी मात्रा बढ़ा दें। जैसे राममूर्ति पहलवान को, जो पहले भारत के पहलवान थे, पूरे विश्व को अनेकों वर्षों तक, दशकों तक हिला के रख दिया था। वो 40 लीटर वो अपना दूध पीते थे पर डे। अब समझिए कितना कमाल की बात है, पाचन क्षमता, और उसके आधार पर वो बलवान बने थे। तो वो बिल्कुल तरीके से वेजिटेरियन थे। तो हम ये देखते हैं कि यह बात बन गई। हनुमान जी को भी देखिए अंडे मांस मछली नहीं खाए, तो फल फूल खाकर बना लिया, और इतना खाते थे। भीम को भी देखिए, तो गुरु जी का ये कहना है कि भीम की तरह खाओ, हनुमान की तरह काम करो, तो भी शानदार बन जाएंगे। तो हम लोग फास्टिंग ऐसे करने लगते हैं जैसे कि अपने हड्डी मांस सब गलाने लगते हैं।
अब केवल टॉक्सिन भर बाहर निकालना है और हेल्थ को बढ़ाना है, तो सात्विक भोजन से मसल बन गया और हेल्दी बन गए तो समझिए कि आपका अन्नमय को शानदार हो गया। ये है, नहीं तो मन को प्रभावित करेगा, तमोगुणी मन को तमगुणी करेगा, तो आलस प्रमाद और वो है, तो रिसर्च में आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। यदि युद्ध में जाना है तब तो अंडे मांस मछली आपका तो मेडिकेटेड डाइट हो जाएगा, क्योंकि वहां लड़ना है और सिर्फ बल का प्रदर्शन करना है। लेकिन चूंकि हमको रिसर्च में जाना है और अध्यात्म के अत्यंत सूक्ष्म चेतना में जाना है, तो तमोगुणी भोजन को यहाँ पर परहेज करना होता है और उसी का लेना पड़ता है। हमें तो चाहिए प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन और जल। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम वो केवल नॉनवेज वाले ओरिजिन से ले, कहीं से भी हम ले सकते हैं ये। तो ये सब इजीली पच जाता है, शानदार होता है, तो फायदे में रहेंगे। तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अपने को और पाचन क्षमता बढ़ा दीजिए तो बढ़ जाएगा। और योगा करते रहिए या फिर जाकर जिम ज्वाइन कर लीजिए, एकदम हमको खिलाते हैं, खूब अपना डाइट देते हैं, शानदार बना लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। शांति पाठ आप कर सकते हैं और कल हम फिर मिलते हैं विज्ञान में कोर्स में। बाबू जी अंतिम प्रश्न लेके फिर शांति पाठ कर देते हैं सुरेंद्र जी का। बाबू जी, काम वासना का जाल कहाँ चिपका रहता है? काम वासना के जाल को कैसे साफ करें? कुंडलिनी, पूज्य गुरुदेव ने लिखा है तंत्र महाविज्ञान में, कुंडलिनी साइंस में, कि जो बिल्कुल कामुक स्वभाव के हैं वो सबसे बड़े हमारे लिए टफ टास्क है। जो समझदार हैं साधारण योगा से काम तो बन जाएगी, लेकिन दिमाग में भूत की तरह जिनको सेक्स सवार रहता है उनके प्रति पूज्य गुरुदेव भी बहुत दयालु थे और पोर्नोग्राफी की तरफ तेजी से जो भी भाग रहा है, ऐसे लोग हमारे लिए सामने टारगेट होने चाहिए कि इनके लाइफ को कैसे बचाया जाए। और तो इसमें कुंडलिनी विज्ञान को सबको बताना जरूरी है। यदि कुंडलिनी जागरण का प्रैक्टिकल कर लेंगे तो सेक्स एनर्जी का रूपांतरण सबको होगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी धन्यवाद, बाद में। जी बाबू जी, सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद। अब जो है शांति पाठ करते हैं। जी शरद भैया को धन्यवाद, जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने अपना अनुभव दिया उन सभी को धन्यवाद। आइए शांति पाठ के साथ में आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जी शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भाइयों के प्रश्न रह गए हैं वो कृपया अपने चैट में पोस्ट कर देंगे या कल पूछ लेंगे ताकि उनके प्रश्नों का समुचित उत्तर मिल जाए। जी धन्यवाद।